पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा मैं सुनाने जा रही हूँ। कथा नया है और कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और कथा में क्या बताया गया है उसको सुनने से ज्ञान भी मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। बहुत से गुरु भाई गुरु बहना क्या करते हैं, आधा अधूरी कथा सुन के मोबाइल टीवी बंद कर देते हैं। तो उनको ज्ञान मिलेगा कहाँ से, समझ में आएगा कहाँ से? जब हम पूरा सुनेंगे जब भी तो ज्ञान मिलेगा, समझ में आएगा कि कथा में क्या बताया गया, गुरु बहना क्या बताई है। इसलिए कथा को आप हमेशा पूरा सुनिएगा। एक चोर था। एक गांव में एक चोर रहता था। वो हमेशा चोरी करता था। उसका मानो वो उसका धंधा था चोरी करना, अपने परिवार के पालन पोषण करना। तो वो चोर जो है जा रहा था चोरी करने, तो रास्ते में एक मंदिर पड़ा महादेव के। चोर ने क्या किया, उसी मंदिर में घुस गया। सोचा दूर कौन जाएगा, आज इसी मंदिर में घुस के महादेव के कुछ न कुछ चुराने को मिल ही जाएगा, जो कि आज के मेरा खर्चा पानी निकल जाएगा बाल बच्चे का। जब वो मंदिर में घुसा तो मंदिर में एकदम अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था, रोशनी नहीं था। एक दीपक जल रहा था महादेव के मूर्ति के आगे। उसने क्या किया, उस गमछा ले रखा था चोर, कान्हे से गमछा उठाया और कान्हे के पीछे वाले गमछे के हिस्सा में त्रिशूल ले लिया महादेव का, उसमें लपेट लिया कपड़ा गमछा, लपेट के दिया से जला के उजाला करके मसाल बना के उसने चारों ओर घुमा घुमा के देखने लगा कि कहाँ कोई ऐसा चीज है जो मैं चोरी करूं। जब रोशनी करके देख रहा था चारों ओर घुमा घुमा के, तब महादेव ये चीज देखे और देख के प्रगट हो गए। अब देखिए, लोग कहते हैं हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना धर्म करते हैं, इतना अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन महादेव का दर्शन नहीं होता। अरे हकीकत का कौन चला है, सपने में भी नहीं होता है। लेकिन वो चोर, जो चोर था, जिसका जीवन भर चोरी करना ही काम था, उसने महादेव का दर्शन पा गया। तो महादेव के नजर में वो सच्चा इंसान था। चोरी भरे करता था लेकिन ईमानदार था, बेईमान नहीं था। तो महादेव उन्हीं के दर्शन देते हैं जो उनके नजर में अच्छा रहता है। जब महादेव उसको दर्शन दिए तो उस चोर से पूछे महादेव कि ये बताओ तुम चोरी क्यों करते हो। चोर ने बोला कि महादेव जी, हम चोरी इसलिए करते हैं ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, उनको भोजन खिला सकें। तो महादेव बोले कि इस मंदिर में तुम क्यों आई, यहाँ क्या मिलेगा। बोला सोच के तो आया था कि कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन मैं आग जला के रोशनी करके देख रहा हूं तो कुछ है ही नहीं, क्या मैं ले जाऊं। आज मेरा परिवार कैसे पालन पोषण उनकर होगा, क्या खाएंगे। तब महादेव बोले कि तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ, चोर से पूछे। चोर ने बोला मुझे बहुत बड़ा एक आदमी बनना चाहता हूं, बहुत अमीर, जो मेरे से अमीर कोई भी ना हो इस पृथ्वी पर। महादेव बोले तत्सात, उसको आशीर्वाद दिए। बोले ठीक है। नंदी के भेजे कुबेर के पास, बोले नंदी जाओ कुबेर के बोला के लाओ। कुबेर आए। महादेव बोले कुबेर को कि तुम अपना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, और उस सिंहासन पर एक चोर बैठेगा। कुबेर बहुत चिंता में पड़े। कुबेर ने सोचा कि जो मेरा पूजा पूरा दुनिया करता धन के लिए, आज वही कुबेर अपने सिंहासन से, अपने गद्दी से उतारे जा रहे हैं और एक चोर को गद्दी बैठाया जा रहा है, कुबेर के गद्दी पर, सिंहासन पर। तो जब ये बात ही
महादेव से कुबेर ने पूछा तो महादेव बोले कि तुम तो जीवन भर कुबेर बन के ऐश किए, कुछ देर के लिए सिंहासन छोड़ दो ताकि ये भी बैठ के कुछ दिन के लिए कुबेर बन जाए, इसका भी ख्वाहिश पूरा हो जाए धन का। कुबेर बोले अच्छी बात है, ले लीजिए, अब दे दीजिए इसको। अब क्या किए महादेव, कुबेर के सिंहासन से उतार के उस चोर के कुबेर बना दिए। अब तो वो अमीर बन गया। तो कहते हैं ना, जब इंसान गरीब रहता है तो कहता मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूं। और जब इंसान अमीर बन जाता है तो क्या सोचता है, उसके अंदर क्या होता, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, लालच आ जाता है, जो कि ये अच्छा नहीं होता है एक इंसान के लिए। चोर के साथ भी यही हुआ, चोर के साथ भी यही हुआ। चोर तो कुबेर बन गया, महादेव उसको बना दिए क्योंकि उसकी ख्वाहिश पूरा कर दिए, क्योंकि महादेव उससे बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे कि जो निस रात में कभी भी आज तलक आके कोई उजाला हमारे मंदिर में नहीं किया है, वो इस चोर किया है। उजाला करके मेरा मन जीत लिया, मेरा दिल जीत लिया, उसके वजह से उसको कुबेर बना दिए। और जब वो कुबेर बन गया तो उसके पास धन का, दौलत का, उसके पास अहंकार आ गया, घमंड आ गया कि दुनिया से सबसे बड़ा आदमी दुनिया का मैं ही हूं, क्योंकि कुबेर हूं। तो सब बात तो सही था, कुबेर है तो उसके पास क्या कमी है, उसके पास सब धन है। कुबेर जी लक्ष्मी के धन का खजाना होते हैं, तो वो भी बन गया। उसके बाद उसने जो कुबेर बना था चोर, जिसको महादेव चोर को कुबेर बना दिए, वो कुबेर ने क्या सोचा कि मैं तो धन का मालिक हूं, अगर मैं चाहूं तो पूरे धरती से लेकर पाताल तक देवी देवता इंसान को सबको मैं अपने घर भोज पर बुला सकता हूं। ये अहंकार नहीं है तो क्या है? अरे जो भगवान तुम्हें दिए धन, उनके लिए तुम अहंकार रख दिए देवी देवता के हम भोज कराएं अपने घर बुला के। वो कुबेर ने क्या किया, जो चोर कुबेर बना था उसने क्या किया कि 33 करोड़ देवी देवता के निमंत्रण दे दिया कि हमारे घर कुबेर के घर भोज है और आप भोज खाने आना है आपको। अहंकार में आके, जो कि अहंकार ही इंसान को ले डूबता है, लेकिन उसने ये बात को सोचा नहीं। जब धन आ गया तो घमंड आ गया, अहंकार आ गया। जब वो 33 करोड़ देवी देवता का निमंत्रण दिया अपने घर भोजन के लिए, तो महादेव के निमंत्रण नहीं दिया। जो महादेव उसको कुबेर, एक चोर से कुबेर बना दिए, कुबेर के गद्दी पर बैठा दिए, सब धन का मालिक बना दिए, उसी भगवान को, उसी महादेव को उसने भूल गया। तो उसी रास्ते से कुबेर के कोठी राहें नारद जी गुजर रहे थे, कहीं जा रहे थे। जब कुबेर के देखे और सजावट देखे कोठी का, तो नारद जी पूछ पड़े कुबेर से कि अरे कुबेर जी, ऐसा कौन सा पार्टी है आपके घर पे जो इतना सजावट हुई है, इतना लोग जुटे हैं, और क्या ऐसा चीज है, आप बताइए। तब कुबेर ने बोला नारद जी को कि नारद जी, आज मैं 33 करोड़ देवी देवता के निमंत्रण दिया हूं, भोज है हमारे घर पर, आप भी आ जाना। नारद जी बोले अरे कुबेर जी, मैं तो आ ही जाऊंगा, लेकिन ये बताइए, जो आपको कुबेर बनाए, एक चोर से कुबेर के गद्दी पर आपको बैठा दिए, उन महादेव के निमंत्रण दिए हो? तब कुबेर बोले नहीं, मैं तो भूल ही गया, उनको निमंत्रण नहीं दिया महादेव को। तब नारद जी बोले कि कुबेर ये बताओ, जो महादेव तुम चोर थे, चोरी करके अपना पालन पोषण बाल परिवार का करते थे, वो तुमसे खुश होके, तुम्हारे भक्ति से खुश होके, अगर तुम्हें कुबेर बना दिए, एक चोर के कुबेर बना दिए, कुबेर के गद्दी से उतार दिए सिंहासन से, तुम उनको कैसे भूल गए? तुम बहुत बड़ा गलती किए हो कुबेर, ऐसा नहीं करना चाहिए। नारद जी कुबेर को बोले। कुबेर ने बोले अब क्या करूं नारद जी, आप ही बताइए।
नारद जी बोले कुबेर के कि जल्दी जाओ और महादेव के निमंत्रण दो इसमें आने के लिए, इस भोज में। आप सबको बुला क्या करेंगे? जो देवों का देव महादेव है, कालों का काल महाकाल है, उनको आपने नहीं बुलाया। अब कुबेर क्या किए, भागत भागत गए महादेव के पास। महादेव तो जानते थे कि ये चोर था, इसको मैंने कुबेर बना दिया, इसके अंदर आ गया अहंकार। अहंकार में आके, घमंड में आके जो 33 करोड़ के देवी देवता के इसने निमंत्रण दिया अपने घर भोज कराने के, इसके अंदर अहंकार है। महादेव ये बात जानते थे, कुबेर के अंदर अहंकार आ गए। महादेव के पास जब कुबेर गए तो कुबेर ने महादेव से बोला कि हे महादेव, हमारे घर निमंत्रण है, 33 करोड़ देवी देवता के निमंत्रण दिया हूं, आ रहे हैं, आप भी चलिए, आपका भी निमंत्रण है। तो जो तुम्हें राजा थी भी चोर से कुबेर बना दिए, धन के गद्दी पर बैठा दिए, उनको तुम भूल गए, बाद में जा रहे सबसे बाद में निमंत्रण देने, तो क्या वो तुम्हारे दरवाजे आएंगे? कभी नहीं आएंगे। तब महादेव बोले कि हे कुबेर, मैं वैसे भी पार्टी में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे पार्टी अच्छा नहीं लगता। मैं सन्यासी, बन बन का वासी, मैं क्या करूंगा वो पार्टी में जाके? अरे पार्टी तो देवी देवता के लिए, आपके लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। तब कुबेर ने महादेव के बोला कि भगवान आप नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, आपको चलना चाहिए, आपने मना कर रहे हैं। तब महादेव बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा छोटा बेटा जो गणेश है वो पार्टी में बहुत खुश रहता है जाने में, वो तो चाहता है कि कहीं फंक्शन पार्टी हो मैं जाऊं और खाऊं। तब कुबेर क्या बोल रहे महादेव के, अरे महादेव जी, वो तो छोटा बालक है, बच्चा है, वो कितना खाएगा, आप चलते तो अच्छा होता। महादेव बोले उसको छोटा मत समझो कुबेर, एक बार निमंत्रण देके ओके ले तो जाओ, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि वो क्या करेगा, गणेश जी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, एक बार लिया जाके देखो। कुबेर ने बोला अच्छी बात है, आप गणेश जी को भेज दीजिएगा। जब कुबेर ने गणेश जी को भेजने कहा तो ये बात ही जो है, क्या नाम है, जब गणेश जी के कुबेर बोला कि ठीक, बोले कि ठीक है, महादेव के बोले कि भेज देना। तब कार्तिक जो कार्तिक जी, उनको पता लगा कि भाई गणेश जी तो पार्टी में जा रहे हैं कुबेर के घर खाने, और हमें कोई पूछा ही नहीं। तब कार्तिक जी जो है महादेव के पास गए, बोले बाबू पिताजी ऐसा भेदभाव क्यों, छोटा भाई मेरा गणेश वो पार्टी में जा रहा कुबेर के घरे भोजन करने, और मैं बड़ा होके मैं नहीं जा रहा हूं, क्यों ऐसा भेदभाव किए? तब महादेव बोले कि देखो कार्तिक, मैं जिसको ये उसके कुबेर के घर भोजन के लायक समझा उनको मैंने भेजा, आपको जाना है तो मैं कहीं और से आएगा बुलावा तो आप वहां चले जाना, लेकिन फिलहाल इस भोज में कुबेर के घर में तो गणेश जी के ही जाना उचित है, क्योंकि गणेश वहां जाएंगे तभी सही रहेगा। कार्तिक जी बोले ठीक है पिताजी, आपकी बातें हम नहीं टाल पाएंगे, आप जैसा चाहिए वैसा, आप जैसा लगता है वैसा आप कीजिए। तो महादेव जो हैं गणेश जी को कुबेर के घर भेज दिए। तो कुबेर के घर भोज था 7 बजे शाम को, और गणेश जी 4 बजे पहुंच गए कुबेर के घर। जब 4 बजे पहुंच गए तो कुबेर कुबेर जाके चिल्ला रहे हैं, कुबेर भैया कुबेर भैया, तो कुबेर तो थे नहीं, थी उनकी पत्नी कुबेर की। वो घर में से निकली तो बोली क्या हुआ भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप, गणेश भैया क्या हुआ? गणेश बोले देखो भाभी, मैं भोजन के लिए आया हूँ, कुबेर भैया निमंत्रण दिए थे पिताजी के, पिताजी मुझे भेज दिए हैं, हमें भोजन करा दो। तब कुबेर की बीवी बोली कि देखिए गणेश जी, अभी तो भोजन बन रहा है, आधा बना आधा बाकी है, और भोजन का निमंत्रण 7 बजे का, आप 4 बजे आ गए। तब गणेश जी बोले कि देखिए भाभी, कुबेर जी के पत्नी के बोले देखिए भाभी, मैं छोटा बच्चा हूं, और 7 बजे 33 करोड़ देवी देवता आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे,
उनके आगे तो मैं दिखूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं छोटा हूँ, वो लोग बड़े बड़े हैं। इसीलिए मैं पहले आया कि अब पहले आप हमें भोजन करा दीजिए ताकि मैं चला जाऊं, उसके बाद 7 बजे 33 करोड़ देवी देवता आके आपके घरे भोजन करेंगे। तो ये बात जो है कुबेर की बीवी कुबेर से बताई। कुबेर ने बोला अच्छी बात है, वो बच्चा है कितना खाएगा गणेश, उसको खिला दो, छोटा बच्चा है खा के चला जाएगा, उसके बाद 7 बजे से हम 33 करोड़ देवी देवता जो निमंत्रण दिए उनको हम खिलाएंगे। अब कुबेर की बीवी घर में ले गई, गणेश को बैठाई, आसन लगाई, बोली आप भोजन ला रहे हैं आप कीजिए। गणेश जी बोले ठीक है। अब जितना भोजन बनता गया गणेश जी सब खाते गए। खाते खाते जब पूरा भोजन खा गए, मांग मांग के, मांगा मांगा के, भाभी और लाओ भाभी और लाओ, कुबेर की बीवी से जब सारी भोजन 33 करोड़ देवी देवता का भोजन जब गणेश जी खा गए, तब कुबेर की बीवी परेशान हो गई। फिर गणेश जी बोल रहे भाभी और है तो और ला दो, मुझे अभी भूख नहीं, मेरा बेटा अभी बहुत भूख लगा है। अब कुबेर की बीवी गुस्से में आके क्या करी, जो कच्चा बोरा का चावल था बिना पका बनाए, और कच्चा बोरे के दाल, और कच्चा जो है सब्जी, सब कुछ लाके गणेश के आगे फेंक दी। बोली लो ये भी खा जाओ। अब बना हुआ भोजन तो खत्म हो गया, 33 करोड़ देवी देवता का भोजन अकेले खा गए, अब ये भी खा लो। गणेश जी बोले अच्छी बात है भाभी। गणेश जी जो कच्चा भोजन दी थी, दाल चावल सब्जी, वो भी खा गए। यानी कुबेर के घर में भोजन बचा ही नहीं, एक चावल भी नहीं छोड़े, सब खा गए। और भी मांग रहे थे गणेश जी भाभी और ले आओ, तो जब है नहीं तो देंगी कहां से। जब ये बात कुबेर को पता चला कि तो गणेश जी 33 करोड़ देवी देवता का भोजन अकेले खा गए, और कच्चा जो चावल दाल सब्जी था वो भी खा गए, यानी एक दाना भी मेरे घर में नहीं बचा, न दाल न सब्जी न चावल न आटा। अब मैं क्या खिलाऊंगा 33 करोड़ देवी देवता के। कुबेर भाग के फिर गए नारद जी के लगे, क्योंकि नारद जी ज्ञान दिए थे, बुद्धि दिए थे महादेव के बुलाने जाओ। नारद जी के पास गए कुबेर जी, बोले अरे नारद जी क्या हमको बुद्धि दे दी है। मैं गया महादेव के बुलाने, महादेव गणेश जी को भेज दिए, और गणेश जी आके सारी 33 करोड़ देवी देवता का भोजन अकेला खा गए, और जो कच्चा चावल आटा दाल सब्जी था वो भी खा गए। अनि न मेरे घर में एक सब्जी बची, न दाल बचा, न चावल बचा, न आटा बचा। अब हम 33 करोड़ देवी देवता को क्या खिलाएंगे। तब नारद जी बोले कि अरे कुबेर जी, उनको एक ही आदमी रोक सकता है, एक ही इंसान। बोले कौन। आता महादेव, देवों को देव महादेव रोकेंगे गणेश को, तभी गणेश खाने से रुकेंगे, नहीं आपके घर में एक धन भी नहीं बचेगा। जितना धन खजाना है कुबेर का कुछ नहीं बचेगा, सब खा जाएंगे। अब फिर भाग के कुबेर जी गए महादेव के लगे, बोले हे महादेव अपने गणेश के रोकिए। बोले महादेव क्या हुआ। कुबेर जी बोले 33 करोड़ देवी देवता के जो भी हमने भोजन बनवाया था सब भोजन गणेश खा गए, कुछ नहीं बचा है, और कच्चा जो चावल दाल सब्जी आटा था वो भी मांग मांग खा गए, न एक सब्जी बची, न एक को चावल बचा, न एक को आटा बचा, न दाल, सब दाल बचा, कुछ नहीं बचा है। अब हम 33 करोड़ देवी देवता को क्या खिलाएंगे, और अभी भी वो मांग रहे हैं खाने को। तो महादेव जी बोले कुबेर को कि मैं एक दूब निकाल के दे रहा हूँ, उखाड़ के एक दूब लाए पर्वत पर से। महादेव बोले एक दूब ले आके गणेश को दे देना, बोल देना तुम्हारे पिताजी दिए हैं और इससे दांत खोद लो। जब दांत खोदने लगेंगे तो गणेश की भूख मर जाएगी, फिर वो खाना भोजन नहीं करेंगे, वो चले आएंगे। अब कुबेर ने क्या किया, एक दूब के चक्कर में बहुत सारा दूब का मोटरी बांध लिया, बोझा बना लिया कि ज्यादा से ज्यादा दूंगा तो और जल्दी भाग जाएंगे हमारे घर से। ले आके दे दिए। जब गणेश को संदेशा मिला कि उनका पिताजी यानी महादेव देव देव महादेव दिए हैं, तब गणेश जी वहां से अपना सिंहासन आसन छोड़े और चले गए फिर हिमालय पर। फिर महादेव कुबेर जी को बोले कि कुबेर जी ये बताओ, जब तुम चोर थे तो चोरी करते थे और ये सोच के कि चलो हमारे बीवी बच्चे का पालन पोषण हो,
आज जब तुम्हारे अच्छाई से और तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न होके तुम्हें दर्शन दिया, मंदिर में जब चोरी करने गए थे, तुमसे बोला कुछ मांगो, जब तुम मांगे कि हमें बहुत ज्यादा धन दीजिए, बहुत ज्यादा सुख सुविधा सामान चाहिए, दौलत चाहिए, हमने तुम्हें कुबेर को गद्दी से उतार के तुम्हें कुबेर बना दिया। और जब तुम्हें कुबेर बना दिया तो तुम्हारे अंदर इतना अहंकार आ गया, इतना घमंड आ गया कि तुम 33 करोड़ देवी देवता के अपने घर निमंत्रण दे दिए भोजन कराने के, क्या सोच के कि तुम्हारा ही घर धन है, तुम्हारे ही घर देवी देवता जाके खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो उनको मिलेगा नहीं कुछ। तो कुबेर ने बोला कि अरे महादेव भोलेनाथ, मुझसे गलती हुई। महादेव बोले नहीं, ये गलती की बात नहीं है, छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। देवी देवता का निमंत्रण दे रहे हो, कभी ये सोचे हो कि उस देवी देवता में कोई ऐसा भी देवता मिलेगा कि जो 33 क्या 28 करोड़ देवी देवता का भोजन वो अकेले कर जाएगा? कभी ये सोचे? कुबेर बोले नहीं महादेव, मैं ये नहीं सोचा कभी। तब महादेव बोले कुबेर जी ये बताओ, कहते हैं धन बढ़ गया लेकिन मन नहीं बढ़ना चाहिए, तुम्हारा मन बढ़ गया, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया धन देख के, जिसके वजह से मुझे मजबूरन गणेश को तुम्हारे घर भोजन के लिए भेजना पड़ा, ताकि तुम्हारा अहंकार वो तोड़ सकें, तुम्हारा घमंड तोड़ सकें, जो गणेश ने तोड़ दिया। तब कुबेर के बाद सारी बात महादेव का समझ में आई, महादेव से माफी मांगे, और साथ में कुबेर ये भी बोले कि हे शिव गुरु, हे महादेव, देव को देव महादेव, हम इतने ही चाहते हैं कि हम पहले जो चोर थे हमके चोरी बना दीजिए, हम उसी चोरी में ही चोरी करके, अपने मेहनत से चोरी ही करके जो अपने बीवी बच्चे पालन पोषण करता था, मैं उसी में खुश था, मुझे चोर ही बना दीजिए। आज जो कुबेर की गद्दी है उसे मुझे उतार दीजिए, कुबेर को उस गद्दी पर बैठा दीजिए, जो ये धन के लायक हो, जो धन के हिफाजत से रख सके और उसका धन का देखभाल कर सके, सही जगह इस्तेमाल कर सके। हमें ये गद्दी सिंहासन नहीं चाहिए। तब महादेव चोर को कुबेर के गद्दी से उतार दिए, और कुबेर जो पहले थे उनको गद्दी पर सिंहासन पर बैठा दिए, और चोर को फिर चोर बना के उसको चोरी करने के फिर उसको छोड़ दिए। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, धन आ जाता है तो लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं होता है। धन बढ़ना, लक्ष्मी को आना बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मन बढ़ता है वो अच्छी बात नहीं है, चाहे वो देवता हो चाहे इंसान हो, मन नहीं बढ़ना चाहिए। मन बढ़ता है तो अहंकार आता, घमंड आता है, और घमंड के तोड़ने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, और इंसान का हो घमंड, चाहे भगवान का हो चाहे देवी देवता का हो, उसका अहंकार महादेव जरूर तोड़ते हैं। इसलिए अहंकार मत लाइए। धन बढ़ गया अच्छी बात ही है, दौलत आ गया अच्छी बात है, लक्ष्मी आ गई अच्छी बात ही है, जो चाहते थे अब मिल गया वो बहुत खुशी की बात ही है, लेकिन झुक के चलिए कि धन है तो झुक के चलो, सर उतान करके सीना मत चलिए। हाँ, आप लोगों से मैं यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि धन है तो बचा के रखिए, लक्ष्मी है तो संभाल के रखिए, क्योंकि एक बार लक्ष्मी चली गई, धन चला गया, दोबारा नहीं मिलेगा। मौका एक बार महादेव देते हैं, बार बार नहीं देते हैं किसी को। जो कुबेर ने गलती दोहराई वो आप मत दोहराइएगा, जो चोर कुबेर बन के गलती दोहराया था वो आप मत दोहराइएगा। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा ये चर्चा, ये कथा कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नया नया वीडियो, नया नया कथा आपके पास पहुंचता रहे, और आप और हम ऐसे शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा सदा आप लोग पर बना रहे, महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है,
और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है और सुनने से क्या समझ में आया है, क्या ज्ञान मिला है। इसलिए कथा को पूरा हमेशा पूरा सुनना चाहिए, आधा कथा नहीं सुनना चाहिए। ये कथा नया है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा बहुत सुंदर कथा है। एक साधु थे और एक संत थे। यानी साधु और संत मान लीजिए वही थे। एक पंडित जी थे, एक साधु थे, संत। तो जो संत थे वो मंदिरों में पूजा करते थे, मंदिरों में रहते थे। कभी भी वो संत कहीं भी जाएं तो मंदिर में रहें, और मंदिर में ही रह के रहते भी थे। कहीं भी मंदिर में, किसी भी गांव में जाते थे तो मंदिर में रहते भी थे और मंदिर के सेवा करते थे, मंदिर में पूजा पाठ करते थे। वो मंदिर में रहते थे, कहीं भी जाते थे मंदिर में रहते थे हमेशा महादेव के। आज जो भी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था तो कुछ तो अपना वो भोजन, अपना खान पीना उसमें चलाते थे, और कुछ पैसे जो है दान पुण्य में कर देते थे। जैसे अनाथ आश्रम हुआ, गुरुद्वारा हुआ, हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, अच्छे काम में मतलब लगाते थे। चाहे कोई संत का कहीं भंडारा हो रहा उसमें भेजवा देते थे। और कुछ पैसे जो था तो दान पुण्य कर देते थे। किसी भूखे के, जैसे मान लो कोई गरीब है, शादी ब्याह किसी बच्चे का नहीं हो रहा, गरीब है, दान दहेज नहीं दे पा रहे, उसमें भी दे देते थे कि सहायता कर देते थे। चलो हमारे पास मंदिर का ही पैसा और भले काम में लग जाए तो कोई बुराई नहीं। लेकिन जो पंडित थे वो ऐसा नहीं थे। पंडित जो थे वो बहुत लोभी थे, बहुत लोभी थे। जहां भी कथा पूजा कराने जाते थे, जो भी वहां पर मिलता था उनको उनको कमी रहता था। जहां भी कथा पूजा कराने जाते थे पहले फरमा लेते थे कि मैं इतना पैसा लूंगा तभी कथा पूजा कराऊंगा। अब भाई जिसको गर्ज है वो तो कराएगा ही कराएगा, क्योंकि पूरे गांव में अकेला पंडित थे, इसलिए मनमानी पैसे लेते थे और लोग देते भी थे। क्योंकि कहाँ लोग जाएंगे पंडित जी के ढूंढने, जब एक ही पंडित है तुमका, तुम्हारी बात ही अलग है। जहाँ 10 रुपया चढ़वाना तहाँ 20 रुपया चढ़वाते थे, जहाँ 50 चढ़वाना था तहाँ 100 चढ़वाते थे। जो कथा पूजा उनको 500 में निपटा देना चाहिए दक्षिणा लेके, वो 1000 2000 मांगते थे तो लोग देते थे। अब जिसको मान लीजिए पूजा कराना होगा, कथा करवाना होगा, वो तो कराएगा। अब लोग मर जाते हैं, श्राद्ध कराना है, सज्जा दिलवाना है, तो भाई पंडित के लोग खोजता है। कोई मंदिर में मूर्ति की स्थापना करना तो भी पंडित जी के लोग बुलाते हैं। पंडित जी बिना काम तो कोई होगा नहीं, बसिया छूना है, दान करना है, सब चीज तो पंडित कराते हैं। तो गर्ज था, वो सोचते थे जो मांगूंगा लोग देगा ही देगा। लेकिन पंडित जी इतना लोभी थे, बेईमानी शैतानी झूठ सच बोल के कमाते तो खूब थे, लेकिन एक चवन्नी किसी को देते नहीं थे। कोई भिखमंगा दुआरी पर आ जा तो उसको डंडा मार के, डंडा से दौड़ा के ढकेल के खदेड़ देते थे कि जाओ अपना कमा के खाओ, हमारे दरवाजे पर फ्री दान नहीं मिलता है। कोई पियासा आ जाता था तो गिलास पानी नहीं देते थे पंडित, कहते थे मेरे घर में पानी नहीं है। न कभी तीर्थ धाम करने जाते थे, न कभी दान पुण्य करते थे, न कभी पूजा पाठ करते थे मंदिर में जाके। बस लोगों के घर में पूजा कराते थे, अपने घर में पूजा पाठ नहीं करते थे, इसलिए कि खर्चा होगा, कुछ प्रसाद लाना पड़ेगा, कुछ फूल पत्ती कीन के लाना पड़ेगा तो खर्चा होगा। इसलिए लोगों के घर में पूजा भले करते थे, लेकिन अपने 2 रुपया लगा के 10 रुपया लगा के पूजा कभी नहीं करते थे, न किसी मंदिर में जाते थे। जो भी भक्त मंदिर में पूजा करने जाते थे वो संत से हमेशा लोग यही कहते थे कि आप कितने अच्छे हैं। संत को कहते थे, साधु को, आप कितने अच्छे हैं। हम लोग पूजा करने मंदिर में आते हैं, लेकिन कभी आप ये नहीं कहते हैं कि दक्षिणा डाल के जाओ। हम लोग का मर्जी जो करता, हम लोग में पेटी में, दान पेटी में पैसे डालें,
चाहे ना डालें, लेकिन कभी आप नहीं बोलते हो। लेकिन वो पंडित हैं जो कि पूजा कराने जाते हैं, 500 के जगह 1000 मांगते हैं, 1000 के जगह 2000 मांगते हैं, 100 के जगह 200 चढ़वाते हैं, 5 के जगह 10 चढ़वाते हैं, लेकिन 1 रुपया कभी किसी को देते नहीं है, लोगों के ठगते हैं, लूटते हैं। एक वो पंडित है, एक आप हो कि आप 1 रुपया किसी से नहीं मांगते, और वो पंडित लोगों से लूट लूट के अपना घर भर रहा है। अब जो साधु थे, संत जो थे, वो बहुत टेंशन में हो गए, सोचने लगे कि बताओ ये धन किस काम के है। अरे आज हम जी रहे हैं तो लोगों के झूठ बोला, बेईमानी करें, शैतानी करें। अब जो गरीब है, दुखिया है, जो मजबूर है, लाचार है, दुख बीमारी है, परेशानी है, वो तो देगा ही देगा लाचारी में, क्योंकि किसी भी वो चाहेगा कि मेरे घर में भला हो, हमारे घर में दुख कष्ट परेशानी कटे, वो तो देगा ही। लेकिन हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम लोगों से लूट के अपना घर भरें? नहीं। संत ये बात सोच रहे थे कई दिन से। फिर सोचे तो सोचे, चलो अब जिस दिन पंडित जी के देखूंगा उस दिन पंडित जी के बुला के और पूछता हूँ, देखो पंडित जी क्या बताते हैं। एक दिन क्या हुआ कि संत जो थे, साधु, मंदिर में पूजा करके और वहीं द्वार पर मंदिर के बाहर बैठे हुए थे कुर्सी पर, और जो ये पंडित जी हैं ये बहुत जल्दी जल्दी में दूसरे गांव पर जा रहे थे पूजा करवाने, बहुत जल्दी में थे, जल्दी जल्दी डेग बढ़ा रहे थे। जब वो साधु यानी संत ने जब देखा पंडित जी को तो आवाज दिए, अरे पंडित जी इधर आइए ना। अब पंडित जी क्या कह रहे हैं संत से, अरे संत जी मेरे पास टाइम नहीं है महात्मा, बहुत मैं जल्दी में हूँ। अरे एक आगे वाले गांव पर कोई मर गया है, उनका श्राद्ध कराना है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, कल आपसे मिलेंगे। साधु जल्दी जल्दी में चले गए। अरे पंडित जी जल्दी जल्दी में चले गए, साधु चुप लगा गए, बोले जब रुक ही नहीं रहे तो मैं क्या बात करूं। साधु संत ने सोच लिया था कि पंडित जी को सही मार्ग सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। पंडित जी को समझ में नहीं आ रहा अच्छा क्या कर रहा, बुरा क्या कर रहा हूं, कोई बिना उनको सही रास्ता दिखाए उनके समझ में नहीं आएगा। लेकिन पंडित जी जब सुनेंगे जब तो संत बताएंगे, महात्मा जी वो तो सुनते ही नहीं थे। फिर दूसरे दिन है, फिर वो बैठे हैं दुआरी पर कुर्सी लगा के मंदिर के बगल में, दरवाजे के बगल, संत जी। अब फिर पंडित जी जल्दी जल्दी में जा रहे हैं। फिर संत ने आवाज दी, अरे पंडित जी आज तो सुन लो, आपके काम की बात है, आपकी भले की बात है, आप जो मैं बात कहूंगा ना उसमें आपको बहुत फायदा होगा। जब इतना बात पंडित जी सुने तो पंडित जी रुक गए। देखो लालचा इंसान जब भले की बात सुनेगा, फायदा की बात सुनेगा तो रुकेगा, अभी वो नुकसान की बात कर दो तो नहीं रुकेगा। अब पंडित जी सोचे लग रहा कोई पार्टी मजबूत मिली है जहां की मैं पूजा पाठ कराऊंगा, बहुत सारे रुपया पाऊंगा, बहुत सारा धन मिलेगा। पंडित जी रुक गए और जो संत थे उनके पास, साधु के पास चले गए, मंदिर के लगे। बोले क्या कह रहे हैं संत जी बताइए। तब संत जी बोले कि अरे पंडित जी हाय पैसा हाय धन कमाते ही हो कि कुछ दान पुण्य भी करते हो। तो पंडित जी कह रहे हैं मैं क्यों दान पुण्य करूं, मुझे तो लोग खुद ले आकर दान कर जाते हैं, मैं किसी को क्यों दान करूंगा। तब संत जो थे वो बोले क्यों नहीं करोगे, इंसान के जन्म पाए हो तो तुम दान नहीं करोगे। तुम सोच रहे मैं पंडित हूं तो मुझे तो लोग दान करता, तो मैं किसी को क्यों दान करूं, ऐसा मत सोचो पंडित जी। हर इंसान का कर्तव्य होता है, चाहे वो पंडित हो, चाहे साधु हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो भी इंसान के रूप में जन्म लिया है, हर इंसान को दान करना चाहिए, क्योंकि अपना कर्म है। दान पुण्य करोगे तो ही मिलेगा, दान पुण्य हमेशा करना चाहिए। अब पंडित जी बड़े टेंशन में पड़ गए कि लोगों से ठग के मैं लाता हूँ, अब मेरे को दान करने के कहते हैं। तब पंडित जी संत जी से क्या कह रहे हैं कि संत जी आप बताइए, आप तो मंदिर में रहते हैं, बहुत से चढ़ावा चढ़ता, बहुत से लोग पैसे चढ़ा के जाते हैं, बहुत से लोग फल फूल चढ़ाते हैं, बहुत से अनाज पानी लोग दे के जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, क्या आप दान करते हैं। तब संत ने बोले हाँ मैं दान करता हूँ, क्योंकि जो भी चढ़ावा चढ़ता, पैसा रकम फल फूल जो भी हो,
फल फूल लोगों में बांट देता हूँ। भक्त लोग आते हैं, अगर 4 फल कोई चढ़ा दिया तो उसमें से 2 फल हम प्रसाद के रूप में उसको लौटा देता हूँ। तो ये दाना हुआ। अगर मान लो चढ़ा गया, मैं उसको ना दूं, सब रख लूं, वो पाप होता है। जब मैं उसको उसमें से लौटा देता हूँ प्रसाद के रूप में, तो मैं भी तो दाना कर रहा हूँ। और रह गया पैसा की बात, पैसा जो मिलता है उसको 3 हिस्से में बांट देता हूँ। बोले का? पंडित जी पूछे क्या क्या करते हैं 3 हिस्से में? संत ने बोला पहला हिस्सा तो मैं अपने परिवार के, अपने भोजन के लिए निकाल लेता हूँ। मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं पैसा उनको भेजता हूँ। अगर मैं भेजूंगा नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो कुछ पैसे तो हम खाने के लिए रख लेते हैं भाई, पेट भगवान दिए तो खाना भी जरूरी है। और कुछ पैसे क्या करता हूँ, वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम, अंधे बहरे गूंगे बहरे के जो स्कूल हो बच्चों का, उसमें, कहीं मस्जिद मंदिर बन रहा उसमें दान कर देता हूँ, कहीं संत लोग का भंडारा लगा हुआ हो रहा वहां दे देता हूँ। और कुछ पैसे जो बचता है वो मंदिर के लिए बचा के रख लेता हूँ, ताकि मंदिर के कार्य में कल को जरूरत पड़ेगा। मान लो मंदिर टूट गया, फूट गया, उसकी मरम्मत कराना है, कुछ मंदिर में किन के लाके लगाना है, कुछ धरना है, जैसे बिछाने बिस्तरा हो गया, तो उसके लिए रख लेता हूँ। तो मैं तो दान करता हूँ। और आप बताइए आप क्यों नहीं करते हैं? महात्मा जी बोले, संत जी, पंडित जी से कि आप क्यों नहीं करते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि मैं पंडित हूँ, मुझे लोग दान करता तो मैं क्यों करूं? तो पंडित जी बोले, हाँ, मुझे तो खुद लोग पंडित जान के दान करता है, तो मैं क्यों किसी दान करूं? तब महात्मा जी यानी संत ने बोला कि देखो पंडित जी, इंसान का जन्म जब हम चाहे आप चाहे कोई भी पाया है, हर व्यक्ति को दान करना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए। तभी जाके हम जब मरेंगे भगवान के पास, महादेव के पास जाएंगे, तभी हमको वहां कुछ मिलेगा। जो हम दान यहाँ करेंगे वही दान हमके वहां मिलेगा। जब हम इंसान के रूप में जन्म लिए, दान करेंगे ही नहीं, चाहे पंडित हैं चाहे कुछ भी हैं। लोग आपको दान क्यों करता है? पंडित जी ये बताइए, लोग दान आपको क्यों करता है? इसलिए ना कि आपको दान कर रहे हैं लोग, कि पंडित जी के दान करेंगे तो हमको भगवान हमके देंगे, भगवान के पास हमारा दान लिखा जाएगा, हमको मिलेगा मरेंगे तो पंडित जी बोले हाँ। तो महात्मा जी बोले बस पंडित जी वही बात ही है, जब आप दान करोगे तब ना आप मरोगे तो आपको मिलेगा। जब आप दान करोगे नहीं तो आपको मिलेगा कहाँ से? पुण्य कमाओ, अच्छा कर्म करो। खाली यही नहीं होता है कि दूसरे के लूटो, दूसरे का धरो, दूसरे से झूठ बोलो, दूसरे की बेईमानी करो, यही मत करो। खाली उसके बदले दान भी कुछ करो, ताकि जितना आप पाप करते हो उसमें कुछ पाप तो आपका कम हो जा। तो पंडित जी कह रहे हैं का पाप करता हूं मैं? महात्मा जी बोले क्यों नहीं पाप करते हो? 1000 का पूजा करवाना है, जो आपको दक्षिणा 1000 लेना चाहिए, चाहे 500 लेना चाहिए। 500 की जगह आप 1000 मांगते हो, 1000 की जगह 2000 लेते हो, तो बेईमानी नहीं है, चोरी नहीं है, तो क्या ईमानदारी है? ईमानदारी का कमाओ। अगर आप बेईमानी, शैतानी, चोरी कर ही रहे हैं, झूठ बोल ही रहे हैं, तो उसमें से कुछ दान भी करो, ताकि कुछ पाप आपका कम हो, कुछ पुण्य कमाओ। जब महात्मा जी पंडित जी को समझाए तो पंडित जी की बातें समझ में आ गई, महात्मा जी की बातें पंडित जी को समझ में आ गई। तब पंडित जी क्या कह रहे हैं, बहुत कलेजा पर पत्थर रख के कह रहे हैं कि पंडित जी, महात्मा जी ये बताइए, क्या ऐसा करूं कि जिससे मैं खर्चा कम हो और पुण्य ज्यादा मिले? तब महात्मा जी बोले, सोचे मन में कि पंडित तो बहुत लोभी लग रहा है, इसको तो ऐसा ज्ञान बताना चाहिए, ऐसी बुद्धि देना चाहिए कि ये शेर है तो कोई इसके ऊपर 1.25 शेर भेटा जाए, तभी इसको समझ में आएगा। तब महात्मा जी बोले, यानी संत ने पंडित जी से, कि पंडित जी 3 उपाय है, अब आप बताइए कौन सा उपाय करेंगे जिसके वजह से आपको दान भी कर दें और पुण्य भी कमा लें। तो पंडित जी बोले कि जो आसान होगा उके बताइए संत महात्मा जी। तब महात्मा जी यानी संत जी बोले कि पहला उपाय देखो है कि गौ माता के भोजन कराओ, रोटी खिलाओ, उसमें पुण्य भी बहुत मिलता है। दूसरा है,
अगर बहनें हैं तो कन्यादान दे दो, उसमें भी पुण्य बहुत मिलता है। तीसरा है पंडित जी के भोजन करा दो, उसमें भी बहुत दान मिलेगा और बहुत पुण्य मिलेगा आपको, वो भी दान होता है। अब जब पंडित जी तीनों बात सुन लिए तब के सोचने लगे कौन सा मैं कराऊं, कौन सस्ता पड़ेगा और पुण्य भी मिल जाए। तब कह रहे महात्मा जी से कि हे महात्मा, गौ माता जो है वो तो कभी कभी आएंगी, हम उनको तो क्या, मान लो आ गई दुआरी पर, भोजन बना तो खिलाएंगे, नहीं बना तो चली जाएंगे, हम उनको कहाँ ढूंढने जाऊंगा। अब रह गया बहने के शादी के, कि एक ब्राह्मण का दान हो जाता, बहन की शादी करा दो तो 10 ब्राह्मण के बराबर पुण्य मिलता है। तो अगर हम बहन की शादी करा दूं तो उसमें बड़ा खर्चा लगेगा महात्मा जी, इतना पैसा मैं खर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, हमें भी तो पैसे चाहिए। तो हम सारा धन अगर बहन की शादी में लगा देंगे तो मेरे पास क्या बचा। तब महात्मा जी बोले कि ठीक है, वो भी मत करो, आप एक काम करो, फिर पंडित जी के आप भोजन करा दो बुला के। तब पंडित जी क्या करें महात्मा जी से, कह रहे महात्मा जी पंडित जी लोग भी तो ज्यादा खाते हैं, इतना सारा खाएंगे और फिर बांध के ले जाएंगे, वो भी तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा। तब महात्मा जी बोले कि पंडित जी, ऐसा पंडित जी के ढूंढो जो गरीब हो, लाचार हो, दुबला पतला हो, जो कि ज्यादा भोजन ना कर सके। अब ये महात्मा जी के जो बात है पंडित जी को समझ में आ गई। पंडित जी बड़ा खुश हुए, बोले हाँ महात्मा जी तो सही कह रहे हैं। तो महात्मा जी बोले कि पंडित जी समझ में आ गई मैं क्या बोला हूँ। बोले हाँ, पंडित जी बोले हाँ महात्मा जी समझ में आ गया। अब हम एक गरीब दुखिया पंडित को ढूंढेंगे और उनको भोजन करा के और पुण्य कमाएंगे और दान कर लेंगे, ताकि हमें भी मरने के बाद मिले महादेव के दरबार में। महात्मा जी बोले अच्छी बात है, समझ में आ गई, तब जाइए, अब इस कार्य में जुट जाइए। पंडित जी घरे गए, अब पंडिताइन से बताए, बोले पंडिताइन मैं जा रहा हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा पंडित जी ढूंढूंगा जो पतला दुबला हो और कम खाता हो, ताकि वो भोजन भी कर ले और उसको भोजन करा के हम पुण्य भी कमा लें। पंडिताइन बोले ठीक है। पंडित जी अपने गांव में तो अकेले पंडित थे, कोई था नहीं, और अब दूसरे गांव पर चले गए ढूंढते ढूंढते। जब वहां गए तो जो भी पंडित जी के घर जाते थे पंडित जी, सबको कोई 10 परिवार, कोई 15 परिवार, कोई 5 परिवार, कोई 8 परिवार। अब पंडित जी सुन सुन के घूम जाते थे, मुंह से बोल ही नहीं पाते थे कि मैं भोजन कराने के लिए पूछ रहा हूँ, नहीं, वो खाली पूछ लेते थे कितना परिवार है आपके, जब बता देते तो वहां से हट जाते थे, भाई इतना मैं भोजन नहीं कराऊंगा तो सारा मेरा धन खा जाएंगे सब। जाते जाते एक पंडित मिले, बहुत गरीब थे, दुबले पतले लकड़ी के लेखा थे, बहुत गरीब थे, घर दुआर नहीं था, मड़ई में रहते थे। उनके घरे पंडित जी पहुंच गए। बोले पंडित जी ये बताइए आप कितना भोजन कर लेते हैं। वो दुबले पतले पंडित जी से ये पंडित जी पूछे, जो भोजन कराना चाहते थे, वो पूछे आप कितना भोजन कर लेते हैं, आपके घर में कौन कौन है। पंडित जी बोले मेरे 5 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हम हैं, 7 मनई है। अब पंडित जी चिंता में पड़ गए। तब वो दुबले पतले पंडित जी क्या कह रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं जजमान बताइए। पंडित जी बोले कि मुझे भोजन कराना है पंडित जी को, आप बताइए कितना खाना खा लेते हैं, कितना भोजन खा लेते हैं। तो पंडित जी दुबले पतले जो पंडित जी थे वो बोले कुछ ज्यादा नहीं खाता हूँ, 8-10 पूड़ी खा लेता हूँ, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी खीर खा लेता हूँ। अब ये पंडित जी जो भोजन कराने के लिए गए थे वो पंडित जी बोले नहीं नहीं, इतना मैं नहीं खिला पाऊंगा, कम बताइए, कम खाने बोलेंगे तभी मैं खिलाऊंगा आपको, भोजन कराऊंगा अपने घर। तब वो पंडित जी बोले क्या खिला सकते बताइए। तो ये पंडित जी बोले अरे 2-4 पूड़ी, 4-5 पूड़ी आप खा लीजिएगा, आधी कटोरी सब्जी और आधी कटोरी खीर, अगर इतना खाने के तैयार होते हैं तो मैं खिलाने के तैयार हूँ। अब दुबले पतले पंडित जी तो थे गरीब, सोचे बहुत मुश्किल से तो भोजन मिल रहा है, चलो पूरा पेट नहीं तो आधे पेट खा लूंगा, लेकिन आधा पेट मिलेगा तो सही, बाद में बीवी बच्चे को भी देख लूंगा, कैसे खिलाना कहाँ से लाना है। बोले पंडित जी, दुबले पतले जो पंडित थे वो बोले ठीक है, मैं जो आप कहोगे उतना खाऊंगा।
अब ये पंडित जी निमंत्रण दे दिए, बोले कल मेरे घर भोजन है, आके आप खा लेना। एड्रेस पता दे के चले आए और आके बीबी से यानी पंडिताइन से बोल दिए कि एक पंडित जी भोजन के लिए आ जाएंगे, उनको भोजन बना के खीर पूरी सब्जी के और उनको खिला देना और दक्षिणा में 10-5 जो सबरेगा दे देना, दान कर लेना। दान करोगे, तुम औरत हो, तुम दान करोगे दादा, मुझे भी मिल जाएगा। हम बहुत जरूरी से जा रहे हैं दूसरे गांव पर पूजा कराने, यहाँ अगर ये पंडित को हम दे रहे हैं तो हम भी किसी से ले आए पूजा करा के, आज की दिहाड़ी हम क्यों तोड़े। पंडिताइन बोली ठीक है चले जाइए, मैं भोजन करा दूंगी। जब दुबले पतले पंडित इस पंडित जी के घर पर आए भोजन करने, तो पंडिताइन मिली, बोली कि हाँ पंडित जी बता के गए थे कि आप भोजन करने आएंगे, आप बैठ जाइए, आपके चौकी आसन लगा दी, आप बैठिए, अभी मैं भोजन लेके आ रही हूँ। पंडिताइन भोजन ले आई। दुबले पतले पंडित जैसे इस पंडित से वादा किए थे कि 5-6 पूड़ी से ज्यादा नहीं खाऊंगा, उतने ही वो खाए, 5-6 पूड़ी खाए, आधी कटोरी सब्जी आधी कटोरी खीर। जब खा लिए तब पंडित जी जो दुबले पतले पंडित जी थे वो पंडिताइन से पूछे, बोले कि पंडिताइन जी ये बताइए और भोजन है आपके पास। पंडिताइन बोली हाँ। तो पंडित जी बोले कि थोड़ा भोजन हमारे बीवी के लिए दे दो ताकि वो भी खा लेगी, हम अकेले खाए हैं तो आपको इतना पुण्य देंगे, मेरी बीवी खाएगी तो आपको पुण्य ज्यादा मिलेगा। अब ये पंडिताइन जो थी वो सोची कि सही कह रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, तो हम लोग के भी अगला जन्म सफल हो जाएगा। क्या करी, पैक करके दे दिखाना पंडिताइन खातिर पंडित जी को लाके। फिर पंडित जी बोले क्या और भोजन है आपके पास, तो बोली हाँ। तो बोले थोड़े मेरे 5 गो बच्चे हैं ना, थोड़ा उनको भी बांध दो। अब पंडिताइन जब गई भोजन बांधने, सोचने लगी थोड़ा भोजन तो है, अब 5 गो बच्चे हैं, लाओ सारे बांध देती हूँ, कम से कम बच्चे खाएंगे तो और दुआएं और आशीर्वाद हमको, पति पत्नी को, पंडित को हमें मिलेगा। पंडिताइन क्या करी, पूरा भोजन बांध दी और पंडित जी को लाके थमा दी, बोली पंडित जी इतने ही था, आप ले जाइए। अब पंडित जी सारे भोजन मिला लेके घरे चले गए, बाल बच्चे को बीवी को दे दिए खाने को। अब जब ये पंडित जी आए, जो पंडित जी भोजन करने के दुबले पतले पंडित जी को बुलाए थे, जब ये पंडित जी आए तो घर में अपनी बीवी से भोजन मांगे पंडिताइन से कि अरे पंडिताइन सुबह से मैं भोजन नहीं किया, पूजा पाठ कराते रह गया, अलाओ कुछ भोजन हमके दे दो खाने के। अब पंडिताइन कह रही है अरे पंडित जी भोजन तो है ही नहीं, मैं कहाँ से दूं। पंडित जी बोले इतना मैं सामान देख गया था कि पूड़ी बनाना, खीर बनाना, सब्जी बनाना, तुम बना के करी क्या। तो पंडिताइन बोली कि अरे वो पंडित जी जो दुबले पतले आप बोल के आए थे भोजन के लिए, वो आए थे। तो पंडित जी बोले हाँ आए थे, तो अकेले तो आए होंगे, सारे थोड़ी न खा जाएंगे। बोली सारा तो नहीं खाए, लेकिन जाने लगे तो बोले भोजन या तो मेरी बीवी को दे दो, मैंने बांध के दे दी। फिर बोले कि और है तो मेरे बच्चों को दे दो, तो मैं सारे बांध के दे दी, ये सोच के कि जो बहुत सारा हम लोगों के पुण्य मिलेगा, हमारा भला होगा, आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए मैं सारा बांध के दे दी। तब पंडित जी बहुत गुस्सा हुए, बोले कि देखो उसको मैं पतला दुबला गरीब सोच के अपने घर भोजन के बुलाया, तो भोजन भी कर लिया, और जो बचा वो बांध के मेरे बीवी को उल्लू बना के बनवा के लेके चला भी गया। क्या किए पंडित जी, मोट का डंडा लिए और पंडित जी को मारने के लिए निकल गए। बीवी से बोल के गए पंडिताइन को, आज पंडित जी को इतना मारूंगा कि जितना खाए पिए सब निकल जाएगा। डंडा लेके जब पंडित जी निकले पंडित जी के मारने के लिए, दुबले पतले पंडित जी को मारने के लिए जो भोजन इनके घर किए थे। अब जो दुबले पतले पंडित जी थे उनका जो बेटा छोटा वाला खेल रहा था, वो देख गया इनको डंडा लेके जाते। अब ये पंडित जी से पहले वो लड़का पहुंच गया अपने माँ बाप के लगे, वहां जाके बोला कि मम्मी पापा जिसके घर आप भोजन करके आए हो ना, वो पंडित जी आपको मारने के लिए डंडा लेके आ रहे हैं मोटा सा। जब पंडित जी मारने के लिए डंडा लेके जाने लगे, वो लड़का उनका देख गया दुबले पतले पंडित जी के, वो जाके अपने माँ बाप से कह दिया। अब पंडित जी जो दुबले पतले थे वो घबरा गए, सोचने लगे अब मैं कहाँ लुकाऊं, गलती तो मैं किया, भोजन भी कर लिया, भोजन भी जो था बचा वो भी मांग के उठा लाया बाल बच्चे के लिए कि चलो वो भी खा लेंगे।
अब वो घर में भोजन नहीं रहा होगा, भूखे होंगे, इसीलिए मारने मुझे आ रहे हैं। गलती तो मैं किया हूँ, मैं क्या करूं। अब जो दुबले पतले पंडित जी थे, उनके पंडिताई लगी कहने कि आप घबराइए मत, आप जैसे कह रही हूँ वैसे कीजिए, बाकी मैं निपट लूंगी पंडित जी से। आप भोजन तो कर ही आए और ले भी आए, हम लोग भी खा लिए, लेकिन पंडित जी अभी उससे 2 गुना दे के जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। पंडित जी बोले ठीक है, अब तुम्हें निपटना, मेरे बस का तो नहीं है। क्या करी पंडिताइन, अपने दुबले पतले जो पंडित थे उनको सुता दी और चद्दर ओढ़ा दी, और बैठ के माँ बेटा बच्चे सारे रोने लगे, ये कह के कि पंडित जी मर गए। अब गांव भी जुट गया, मनई जुट गए, सब कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तो पंडित जी हमारे गए थे भोजन करने, एक पंडित हैं दूसरे गांव पर बुला के ले गए थे, भोजन करने गए, पता नहीं उनकी पंडिताइन क्या मिला, खिला दी, मेरे पंडित जी मर गए। अब सब लगे बोलने पंडित जी को मारेंगे मारेंगे, तौले पंडित जी डंडा लेके आ रहे थे। जब हल्ला देखे, पंडित जी डर के मारे क्या किए, डंडा साइड में छुपा के रख दिए कोने में, और सामने हाथ जोड़ के जा खड़े हो गए सबके बीच में, पंडिताइन के सामने। दुबले पतले जो पंडित थे उनकी बीबी के सामने ये पंडित जी हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। बोले बहन क्या हुआ। बोली अरे तुम्हारे घर खाना खाने मेरे पंडित जी गए थे, तुम्हारी बीबी पता नहीं खाना में क्या मिला, खिला दी, मेरे पंडित जी मर गए। जो कि पंडित जी तो जीवित थे। अब पंडित जी के गुस्से से बचने के लिए कोई तो कदम उठाना पड़ेगा, जो पंडिताइन उठाई। अब सब कहने लगे इस पंडित को बना के मारो, पंडित जी का जान ले लिया, इसकी बीबी जान ले ली, मारो इसको। तब पंडित जी हाथ जोड़ के लगे बोले अरे भाई क्यों मार रहे हो। सब बोले एक तो ये गरीब है पंडित जी, दूसरे ये मर गए, अब ये पंडिताइन काम क्रिया कहाँ से करेगी, कहाँ से पैसा आएगा, इसके पास तो पैसे नहीं है। तब पंडित जी क्या बोले अरे 20,000 रुपया मैं दे रहा हूँ, काम क्रिया कर लो, लेकिन मुझे मारो मत, छोड़ दो। तब पंडिताइन बोली नहीं, भी 20,000 नहीं, मुझे 50,000 रुपया चाहिए। 50,000 देते हो तो ठीक है, नहीं मैं पुलिस में कंप्लेन करके तुम्हें बंद करवा दूंगी, क्योंकि तुम्हारी बीबी के, तुम्हारे घर खाना खाने से, तुम्हारी बीबी की वजह से मेरे पंडित जी की जान चली गई, मर गए मेरे पंडित जी। अब पंडित जी डर के मारे बोल दिए ठीक है मैं 50,000 रुपया देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे जेल में मत भेजो, थाना पुलिस मत बुलाओ। अब पंडित जी भाग के घरे गए, 50,000 रुपया ले आके पंडिताइन को, जो दुबले पतले पंडित जी थे उनकी बीबी को दे दिए। बोले लो अपने पति के काम क्रिया कर लेना। पंडित जी कह के घरे चले गए अपने। अब पंडित जी ये जो दुबले पतले थे उठ के खड़े हो गए, 50,000 रुपया पंडिताइन कमा ली। पंडित जी को उल्लू बना के, दुनिया के उल्लू वो बनाते थे, ये पंडिताइन इनको उल्लू बना दी। अब पंडित जी क्या करें, फिर गए वो संत के लगे, बोले अरे संत जी ऐसे उपाय बता दिए कि खाना तो भोजन तो मैं कराया और 50,000 रुपया डांड भी भरना पड़ा, कैसा दान पुण्य है कि घर ही जो मेरे पास जमा पूंजी था वो भी चला गया। तब संत जी बोले कि पंडित जी तुम शेर हो और तुम्हारे ऊपर वो पंडित 1.25 शेर पड़ गया। तुम सोचे दुबला पतला है, गरीब है, इसके पास अक्ल बुद्धि नहीं है, लेकिन अक्ल बुद्धि देने वाला महादेव है। तुम दुनिया के लूटे और ऐसा पंडित तुम्हें मिला कि तुम्हें वो लूट लिया। अब से तो समझ जाओ कि भले कर्म करो, अच्छा कर्म करो, आज जितना तुम्हारा मेहनत पूजा कराने में मेहनत का तुम्हें मजूरी होना चाहिए उतने ही लो, ज्यादा मत लो। झूठ बोल के धन बिटोरे, पाप करके बिटोरे, अन्याय करके बिटोरे, सो चला गया। मेहनत का कमाई होता तो कभी धोखा नहीं होता तुम्हारे साथ। इसलिए मेहनत का कमाई खाओ, बेईमानी का मत खाओ। तब पंडित जी को समझ में आ गई, महात्मा से संत से क्षमा मांगे। अब पंडित जी बोले कि अब हम सच्चाई के राह पर चलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, और आप ही के साथ मंदिर में रहूंगा, किसी के घर पूजा पाठ नहीं कराऊंगा। मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ेगा उसी को खाएंगे, उसी से जिएंगे, उसी से रहेंगे, सुख सुविधा उसी से अपना बाल बच्चे पालन पोषण करेंगे, लेकिन हम बेईमानी से अब नहीं पूजा पाठ करा कमाएंगे। तो गुरु भाई गुरु बहना, जैसे वो पंडित जी के संत द्वारा ज्ञान मिला, बुद्धि मिला, उनको समझ में आ गया क्या अच्छा है क्या बुरा, सच बोलना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसा गुरु भाई गुरु बहना हम लोग के भी समझ जाना चाहिए कि अच्छाई के राह पर मुश्किल जरूर मिलता है,
कठिनाई जरूर मिलता है, लेकिन अच्छाई के नेकी के राह पर चल के मंजिल जरूर मिलता है। और झूठ के राह पर धन तो होता है, लेकिन सुख नहीं होता है। तो हमें सुख चाहिए। ज्यादा धन ले क्या करेंगे? खाने के लिए मिल जाए, धन हो जाए बहुत है। ज्यादा धन किस काम का है? जिसमें सुख ना हो, जिसमें चैन ना हो। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा कथा यही समाप्त होता है। अगर मेरा कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो नया नया मैं वीडियो डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे, और आप हमारा रिश्ता ऐसे शिव परिवार से आप और हम जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सदा आप लोग पर बना रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ में। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, और समझ में भी कथा आता है कि कथा में क्या बताया गया है। इससे ज्ञान भी मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। कितना गुरु भाई गुरु बहन आधा कथा सुन के टीवी मोबाइल बंद कर देते हैं, तो कथा के बारे में, रहस्य के बारे में क्या पता चलेगा, क्या ज्ञान मिलेगा? कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा तो ज्ञान मिलेगा। एक दिन की बात है कि लक्ष्मी जी भ्रमण के लिए निकली थी। भ्रमण के लिए निकली थी, तो जब भ्रमण लक्ष्मी जी कर रही थी तो देख रही हैं कि महादेव जो शिव गुरु हमारे हैं, वो हर जीव जंतु के अनाज यानी खाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। वो भ्रमण करते करते देखी कि कोई भी पृथ्वी पर, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे इंसान हो, कोई भूखा नहीं है। सबके आहार महादेव पहुंचा रहे हैं, सबके भोजन पहुंचा रहे हैं। इस चीज से लक्ष्मी जी को हिंसा होने लगी। यानी होता है ना, एक तरह का हिंसा हो जाता है इंसान से कि ये इंसान तो हर इंसान का सहायता करता है। वही तरह लक्ष्मी जी सोचने लगी, और कई जगह गई, भ्रमण कर रही थी, तो लोग आपस में बतिया भी रहे थे कि शंकर जी यानी भोलेनाथ ऐसा है कि उनके कोई चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, कोई भूखा नहीं रह सकता। वो हर इंसान, हर जानवर को भोजन देते हैं। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि कुछ ऐसा हम करते हैं जो कि कोई जीव जंतु को मैं ऐसा कैद कर दूंगी ताकि महादेव भोजन उसको ना दे सके। तब देखूं महादेव कैसे सबको भोजन बांटते हैं, तब सब कैसे खाता है, चाहे पृथ्वी पर हो और चाहे कहीं भी, चाहे आकाश में हो। देखूं जीव जंतु कैसे भोजन पाते हैं, कैसे इंसान भोजन पाते हैं। कि महादेव का बहुत नाव है, बहुत लोग बढ़ाई करता है कि महादेव किसी को भूखा नहीं रखते हैं, सबको भोजन देते हैं। अब पार्वती ने, अरे लक्ष्मी जी ने क्या किया, इस बात को मन में ठान ली कि कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिसके वजह से महादेव झूठे साबित हो जाएं कि भोजन किसको दिए और किसको नहीं दिए। महादेव तो घट घट का वासी हैं, देवों का देव महादेव हैं। वो तो घंट घंट में बैठे हैं, सबके जानते हैं कौन क्या कर रहा, कौन नहीं कर रहा। तो लक्ष्मी जी ने महादेव के भोजन पर बुलाई अपने घर। गई निमंत्रण महादेव को लक्ष्मी जी दे के अली आ कहली कि हे महादेव, हमारे घरे आपका निमंत्रण है, भोजन करने आना पड़ेगा। महादेव बोले ठीक है, आ जाऊंगा मैं। लेकिन जब लक्ष्मी जी भोजन बना के रखी थी तो महादेव उस दिन पहुंचे ही नहीं। बरो व्यंजन का भोजन लक्ष्मी माता बना के
और महादेव की इंतजार कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश महादेव नहीं पहुंच पाए। अब लक्ष्मी जी को और दुख हुआ कि देखो हम इतना बढ़िया भोजन बना के बरो व्यंजन के गोर रही हूँ, अब महादेव कह के और मेरे दरबार में आए। अभी ये बातें सब लक्ष्मी जी सोची रही थी, तो बोले सरस्वती जी वहां पहुंची। सरस्वती जी से लक्ष्मी जी बोली कि देखिए ना, हम भोजन ही बना महादेव के निमंत्रण दी थी, भोजन करने के लिए बुलाई थी अपने घर, और जो है महादेव कह के और आए नहीं। बरहो व्यंजन का मैंने भोजन बनाई और महादेव का इंतजार करते करते शाम हो गया, महादेव आई नहीं। तब सरस्वती माता बोली कि हे लक्ष्मी, महादेव ऐसे किसी के घर निमंत्रण पर भोजन करने नहीं जाते हैं। महादेव के भोजन कराना है तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी बोली सरस्वती जी से कि मैं क्या अलग सोचूं, आप ही बताइए कैसे उनको हम भोजन करा सकते हैं। भोजन तो एक बहाना था, उनको तो दिखाना था कि आप सबको भोजन देते हैं कि नहीं देते हैं महादेव। तो सरस्वती जी ने बोली, सरस्वती माता, कि आंवला के पेड़ बहुत प्यारा है महादेव के। आंवला के पेड़ के नीचे अगर आप भोजन बना के उनको खिलाएंगी, निमंत्रण देंगी आंवला के पेड़ के नीचे बैठ के भोजन करने के, तो महादेव जरूर आंवला के पेड़ के नीचे आएंगे। तो लक्ष्मी जी बोली ठीक है। फिर लक्ष्मी जी अगले दिन निमंत्रण दे दी महादेव के आंवला के पेड़ के नीचे भोजन करने के। निमंत्रण दी, महादेव बोले ठीक है आ जाऊंगा मैं। लक्ष्मी जी क्या करी, निमंत्रण दे भोजन आंवला के पेड़ के लगे ले जाके महादेव के खिलाने से पहले सुबह सुबह उठ के लक्ष्मी जी क्या करी, चिंटी और चिंटा के एक डिब्बे में बंद कर दी। कुछ चिंटी चिंटा बिटोर के एक डिब्बे में धई के बंद करके और घर में रख के चली आई। उसके बाद भोजन लेके आंवला के पेड़ के लगे चली गई। जब चली गई तो महादेव आए, आंवला के पेड़ के नीचे बैठ के भोजन किए, और भोजन करके जब जाने लगे तब लक्ष्मी जी कह रही हैं कि महादेव आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं। महादेव बोले मैं क्या भूल रहा हूँ, आपने भोजन के बुलाया, अब हमने आके भोजन किया, इसमें भूलने की कोई सवाल नहीं होता है। तो लक्ष्मी जी पूछी कि अच्छा ये बताइए भोजन कैसा था मेरा बनाया हुआ। बोले महादेव बहुत बढ़िया भोजन था। फिर जब महादेव जाने लगे फिर लक्ष्मी जी कह रही हैं कि ये भोलेनाथ ये बताइए क्या सबको आप आहार आज दे दिए, बांट दिए, सबको ये आहार पा गया। महादेव बोले हाँ, हमने तो सबको आहार पहुंचवा दिया, चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे जीव जंतु कुछ भी हो, कीड़ा मकोड़ा, सबके हमने आहार भेजवा दिया है। आज कोई बाकी नहीं है, सबको मैंने खिला दिया भोजन देके। तब लक्ष्मी जी बोली कि नहीं, कोई तो है अभी बाकी है जो भोजन नहीं किया है। तब महादेव बोले कि लक्ष्मी जी हमें पता है कि आप किसके बारे में बोल रही हैं। तब लक्ष्मी जी बोली महादेव से किसके बारे में बोल रहे हैं, अगर आपको पता है तो आप बताइए। तब महादेव जी बोले कि लक्ष्मी जी आपने भोजन, महादेव जी बोले लक्ष्मी जी आप जो चूटी चूटा डिब्बा में बंद करके आई हैं धर के, आप उनके बारे में तो नहीं बोल रही हैं। अब लक्ष्मी जी बहुत चिंतित पड़ी हुई कि इनको कैसे पता चल गया कि हम चूटी और चूटा के डिब्बा में बंद करके आई। तब महादेव बोले कि लक्ष्मी जी हम सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, मुझसे कुछ छुपता नहीं है। वो अलग बात है कि आप सोच रहे हो कि हमें पता नहीं है कि आप डिब्बा में बंद करके चूटी चूटा रखे हैं, वो अलग बात है, आपको वहम है ये, लेकिन मुझे पता है। आप आज सुबह भोजन
मेरे के ले आके देने से पहले आंवला के पेड़ के नीचे आपने चूटी चूटा के डिब्बा में बंद करके रख आई हो घर में, ताकि हमारा दिया हुआ आहार उन तक न पहुंच पाए। लेकिन उनको आहार मिल गया है, वो खा रहे हैं। अब लक्ष्मी जी बहुत फिर परेशान हुई, बोली कैसे आहार उनको मिल सकता है, हम तो डिब्बा में बंद कर दिए, या डिब्बा में जब बंद कर दिए तो उनमें से कोई निकल ही नहीं सकता, चिवटी चाहे चिवटा, कोई आहार जाएगा उनमें कहाँ से जब बंद है। तब लक्ष्मी जी बोली महादेव से कि हे भोलेनाथ, कैसे उनको आहार मिल गया, हम तो उनको सुबह ही बंद कर दी, तो आहार मिलेगा कहाँ से उनको। तब महादेव बोले कि हे लक्ष्मी जी, जब आप चिंटी और चिंटा को डिब्बे में बंद कर रही थी उसी टाइम उनको आहार मिल गया। तब लक्ष्मी जी बोली कैसे मिल गया, अब बताइए हमें। तब महादेव बोले कि जब जो तुम टीका लगाई थी, टीका के ऊपर तुम चावल लगा रखी थी ना, 2 चावल सटा था आपके माथे पर। लक्ष्मी जी बोली हाँ। तब महादेव बोले उसमें से एक चावल जब तुम डिब्बा बंद कर रही थी उसी टाइम मैंने तुम्हारे माथे से एक चावल चिंटी चिंटा के जो डिब्बा बंद कर रही थी उस डिब्बे में डाल दिया था, माथे से गिरा के। अगर नहीं विश्वास है तो पहले अपने माथे पर देखो, 2 चावल में से एक ही है। लक्ष्मी जब माथा देखी शीशे में तो 2 चावल माथे पर लीलार पर लगा रखी थी, एक ही चावल है टीका के ऊपर। फिर बोले महादेव अगर फिर भी विश्वास नहीं है आपको तो डिब्बा ले आइए और खोल के देखिए, सारे चिमटन के मुंह में चावल जरूर लगा होगा, आप ले आओ। जब डिब्बा ले आके खोली लक्ष्मी जी तो जितने चिमटी चिवटा, एक डिब्बा कई हजार चिमटी चिवटा उसमें रहे होंगे, और सबके मुंह में चावल लगा हुआ है। तब लक्ष्मी जी बोली कि हे भोलेनाथ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपका परीक्षा लेने चले थे, हमें नहीं पता था कि आप तो देवों देव महादेव, आप तक कुछ भी कर सकते हैं। हम तो इसलिए परीक्षा ले रहे थे कि बहुत आपका बड़ाई सुनती थी, पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी, बहुत बड़ाई सुन रही थी, सभी कोई यही बतिया रहे थे, जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा इंसान, कि महादेव किसी को भूखा नहीं रखते हैं, चाहे देर सवेर उनको भोजन जरूर कराते हैं। कोई भी इंसान कोई भी जानवर किसी दिन भूखा नहीं सोता है। बस यही जो बात मैंने सुनी तो मैं सोची कि आपका परीक्षा ले लूं कि देखूं आप भोजन कैसे कराते हैं, इसीलिए चूटी चूटा के डिब्बा में पैक करके रख दी ताकि आप भोजन उनको ना करा सकें और मैं आपको बता सकूं कि आप कैसे कहते हैं कि पूरा दुनिया में भोजन बांटता हूं, तो कैसे वो लोग भोजन चूटा नहीं किए। इस कारण से मैंने बंद करके रखी और देख रही हूं तो सबके मुंह में चावल लगा हुआ है। तब महादेव बोले कि लक्ष्मी जी, कभी भी ये मत सोचिए कि महादेव कोई कार्य अधूरा करते हैं, अच्छा झूठ बोलते हैं। कभी भी महादेव किसी को भूखा, धरती हो चाहे पृथ्वी लोक हो चाहे पाताल लोक हो चाहे आकाश लोक, कहीं पर कोई भी भूखा नहीं सोता है। खास करके महादेव की निगरानी में हर इंसान हर जानवर के मैं अनाज देता हूँ, भोजन देता हूँ। तो आप एक ऐसे भूल गई कि हम उनको भूल जाएंगे। हमारा ही रचा हुआ, हमारा ही बनाया हुआ वो लोग भी तो है, छोटी छोटा भी है, कीड़े मकोड़े इंसान सब तो हमारा ही बनाया हुआ है। तो हमें कैसे, हम कैसे उन लोगों को भूल जाएंगे जिसको हम ही बना रखे हैं, मैं ही बनाया हूँ, उसको कैसे भूल सकता हूँ। आप ये बात कैसे सोच लिए कि हम भूल जाएंगे। तब लक्ष्मी जी महादेव से क्षमा मांगी, बोली हे भोलेनाथ, आगे से मैं आपके कभी ऐसा आपके प्रति मैं व्यवहार नहीं करूंगी, आपसे कभी ऐसा परीक्षा के भविष्य में नहीं सोचूंगी कि आपके मैं परीक्षा लूं। मेरी क्या हैसियत कि मैं आपका परीक्षा लूं। बस मेरा तो थोड़ा सा मन में आया था, जो शंका था वो आपने दूर कर दिया। अब महादेव हमें क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी मुझसे भूल हुई। लक्ष्मी जी महादेव से क्षमा मांगी और अपने कार्य में लग गई, अपने अरे सिंहासन पर चली गई, बैठ गई और महादेव जो थे वो अपना कार्य करने लगे। इसीलिए कहा जाता है गुरु भाई गुरु बहना कि कोई इंसान हो चाहे भगवान हो, सबको परीक्षा देना पड़ता है। कोई न कोई परीक्षा जरूर लेता है, चाहे इंसान का परीक्षा भले चाहे भगवान का। लेकिन भगवान तो अपने परीक्षा में खरा उतर जाते हैं, लेकिन इंसान हम नहीं उतर पाते हैं।
क्योंकि हमारे अंदर समझदारी नहीं है, इसलिए हम कोई भी गलतियां जरूर कर देते हैं जिसमें फेल हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कोई गलती नहीं करना चाहिए। हर इंसान भइल, चाहे भगवान भइल, चाहे जानवर जीव भइल ना, सबको अपना कर्म करना चाहिए। अपना कर्म करते रहो। फल देने के कार्य महादेव का है। अच्छा फल देंगे कि बुरा फल देंगे, हमारे कर्म के अनुसार फल मिलता है। इसलिए हमें अपना कर्म करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए। तभी अच्छा कर्म मिलता है करने के, तभी अगला जन्म सफल बनता है और तभी जिंदगी खुशहाल रहती है। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये कथा जो मैंने आपको सुनाई हूँ, अगर ये कथा हमारा आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आप हमारी वीडियो देखते रहें। हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा और दया सदा आप लोग पर बनी रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है कि कथा में क्या बताया गया है, समझ में आता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। आधी अधूरा कथा कभी नहीं सुनना चाहिए। एक हलवाई था। वो जो हलवाई था वो बहुत कंजूस था। बहुत कंजूस हलवाई था। कभी न दान पुण्य करता था, न तीर्थ धाम करता था, न कभी मंदिर में पूजा पाठ करता था, न कभी किसी को भीख देता था, न किसी को कभी किसी के ऊपर दया करता था। इतना कंजूस था कि दाढ़ी मार मार के मिठाई बेचता था। यानी 2 किलो मिठाई जहाँ होना था वहाँ 2.5 किलो मिठाई बना देता था। इतना दाढ़ी मार के मिठाई बेचता था। ना कंजूसी करता था, लोभी था, खुद भी नहीं खाता था। एक मिठाई अगर ये कहो उसका मन करे खाने के, वो खुद भी नहीं खाता था। वो एक नौकर रखा था। वो नौकर जब भी मिठाई अगर उसका मन करता था, भाई कोई भी मिठाई अगर देखता मनई तो दिल कर ही देता खाने के। उस नौकर का कभी भी मिठाई खाने का अगर दिल करता था और कोई भी मिठाई अगर वो निकाल के ले लेता था अपने मुंह में खाने के लिए, तो हलवाई उसको बनाइन के मारता था, लेके जाता था। इतना मारता था कि उसका मनो हाथ गोड़ मुंह सब फोड़ देता था मार मार के कि तूने खाया क्यों? हम मिठाई बनाते हैं बेचने के लिए, तुझे खाने के लिए नहीं, तू क्यों खाया? तो नौकर कहता था कि अरे साहब, आप नहीं खाते हैं लेकिन मेरा मन करता है तो मैं थोड़ा सा खा लिया तो क्या हो गया? हलवाई कहता था तू खा लेगा मेरी मिठाई कम हो जाएगी, मैं बेचूंगा कहाँ से? यानी हलवाई की जिंदगी में खाली हाय पैसा, हाय बेईमानी, हाय धन। जितना धन बिटोर लो, जितना डांडे मार लो, जितना लोगों के ठग लो। भाई जब तुम पूरा रेट लेते हो कोई भी चीज का, मिठाई हुआ कुछ भी हुआ, तो उसमें दाढ़ी मारने की मतलब नहीं है। दाढ़ी क्यों मारते हो? तो मिठाई तौलता था तो दाढ़ी मार लेता था, दाढ़ी मार के फिर मिठाई बेचता था। और जब नौकर खा लेता था उसको बनाने का मारता था। नौकर बेचारा बहुत बर्दाश्त करता था क्योंकि गरीब था। और गरीब इंसान तो सहता ही है क्योंकि नौकरी उसको बहुत मुश्किल से मिलती है। वो बेचारा बहुत बर्दाश्त करता था, कहता था चलो ठीक है, कभी मेरा भी समय आएगा। आज मेरा समय खराब है, जीवन भर तो खराब नहीं रहेगा। लेकिन हलवाई उसके ऊपर दया नहीं करता था जब मारता था तो, क्योंकि लोभी इंसान, लालची इंसान इतना कठोर होते हैं कि किसी के ऊपर दया नहीं करते हैं। कोई भिखमंगा अगर हलवाई के द्वार पर आ जा तो उसको भीख तो छोड़ो, 10-5 देना तो छोड़ो, एक मिठाई भी नहीं देता था।
कि चलो एक मिठाई दे दूं बेचारा खा ले, नहीं, उसको लौटा देता था, जाओ जाओ, हाथ गोड़ सही सलामत तुम्हारे पैर है, शरीर अपना कमा के खाओ, मैं भी तो कमा के खा रहा हूँ, तुम क्यों मांग रहे हो। वो बेचारे भीखी भिखारू चले जाते, किसी को गिलास पानी नहीं पिलाता था, भूखे के भोजन नहीं कराता था, कभी तीर्थ धाम नहीं करता था, कभी पूजा पाठ नहीं करता था, कभी मंदिर नहीं जाता था, कभी मन अच्छा कर्म अच्छाई भला कभी नहीं करता था, बुराई छोड़ के। वो हलवाई, उसके एक बेटा था हलवाई के, और जो हलवाई की पत्नी थी, उसका बेटा और हलवाई की पत्नी दोनों शिव का शिष्य थे, लेकिन हलवाई पूजा पाठ से बहुत कोसों दूर था। शिव के गुरु बनाना तो दूर है, वो पूजा ही नहीं करता था किसी देवी देवता के, चाहे महादेव के, तो शिव के गुरु कहाँ से वो बनाएगा। आज जो गुरु भाई हुए चाहे गुरु बहना हुए, चाहे वैसे भी बहन दीदी भैया हुए, जो महादेव के गुरु नहीं बनाएंगे, शिव चर्चा में नहीं जाएंगे, नाव का घोषणा नहीं कराएंगे, शिव का शिष्य शिष्या नहीं बनेंगे, उनको अच्छा बुरे का ज्ञान नहीं हो पाएगा। अच्छे बुरे का ज्ञान होता है चर्चा में जाने से, भजन में जाने से, महादेव का चर्चा भजन करने से, 3 सूत्र का पालन करने से। जब हम चर्चा में जाते हैं तो चर्चा में जो कथा बताया जाता, सुनाया जाता, उसमें अच्छे बुरे का पहचान होता है, क्या करने से भलाई होगा, क्या करने से बुराई होगा, क्या करने से अच्छा होगा, कर्म करेंगे तो क्या कर्म करेंगे तो हमारा बुरा होगा। इस सब चीज से वो हलवाई कोसों दूर था, इस सब चीज से अच्छाई से कोई उसका नाता ही नहीं था, खाली वो लालची था धन का, उसको धन चाहिए था। जब धन हम बिटोर लेंगे तो क्या करेंगे, मरेंगे तो लेके तो नहीं जाएंगे ना, यही छूट जाएगा। तो एक समय होता है कि धन बिटोरो, घर दुआर बनाओ, गाड़ी बंगला लो, जर जमीन कीनो, बेटी बेटा शादी ब्याह करो, पढ़ाओ लिखाओ, वो भी एक समय होता है। एक समय ऐसा आता है जब बच्चे सियान हो जाते हैं तो बच्चे अपना कमा के करें, और जब हमारा उम्र ढलता है तो हमको अपना पूजा पाठ तीर्थ धाम करना चाहिए, जो कि हलवाई नहीं करता था तब भी। एक दिन क्या हुआ, हलवाई मर गया। मरने तो सभी आए, एक न एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन हलवाई जब जितना दिन की उसकी जिंदगी थी उसने जी लिया, उसके बाद वो मर गया। तो जो हलवाई का बेटा था, वो हलवाई का बेटा दुकान पर बैठने लगा। तो जब हलवाई जिंदा था तो जो भी बसिया खोसिया मिठाई लग रहता था, ताजा मिठाई में मिला मिला के मिठाई बेच देता था, लेकिन फेंकता नहीं था, किसी को खाने के नहीं देता था। लेकिन जो उसका बेटा था हलवाई के, जब हलवाई मर गया, वो दुकान पर बैठने लगा मिठाई के, तो वो क्या करता था, जो मिठाई बसिया रहती थी 1-2 दिन के, चाहे वो खराब होने लगता था, वो मिठाई को उठा के बाहर रोड पर रख देता था, पत्तल पे। तो वो मिठाई के कुत्ता खाता था, एक काला रंग का कुत्ता था जो आके मिठाई को खाता था। और काला रंग का कुत्ता कौन था, हलवाई था। जो हलवाई मरा था वो कुत्ते का जन्म पाया था। तो जब उसका लड़का मिठाई, बसिया वसिया मिठाई जो खराब होने लगता था, 2 दिन 4 दिन का मिठाई जब वो पत्तल पर रख देता था रोड पे, तो वो कुत्ता, काला रंग का कुत्ता आके वो मिठाई खाता था। क्योंकि जब हलवाई इंसान के रूप में था तब तो कभी मिठाई खाया ही नहीं, उसका मन करता था फिर भी नहीं खाता था, बेचने के लालच से, पैसे के लालच से, कि पैसे आएंगे घर में। जब मर गया तो उसका आत्मा जो है, जब कुत्ते का जन्म पाया तो मिठाई खाने लगा सरल पाकर, कि हम, उसका बेटा जब धरता था तो आके खा लेता था। और जो नौकर था, जब कुत्ता मिठाई खाने आता था तो नौकर खूब उसको मारता था गुस्से से, कि हम जब मिठाई मांगते थे तो हलवाई देता नहीं था, और उसका बेटा जब दुकान पर बैठ गया तो मिठाई कुत्ते को खिला रहा है, इसलिए गुस्से में मारता था, जब हम नहीं मिठाई खाए तो ये क्यों खा रहा है। लेकिन वो नौकर के नहीं पता था कि जो हलवाई थे वही कुत्ता बन के जन्म लिया है, उसको पता ही नहीं था। वो खूब मारता था, खूब मारता था, जब भी मिठाई खाते देखा तभी मारे। तो जो उसका लड़का हलवाई का था वो हमेशा नौकर को डांटता था, बोलता था तू कुत्ते के क्यों मारता है, मिठाई मैं देता हूँ खाने के, आखिर फेंका जाएगा, कौन फायदा होगा, और रख देता हूँ कुत्ता खा लेगा, उसको कुछ भला हो जाएगा, क्यों मारता है।
तो वो नौकर कहता था पता नहीं मुझे क्या हो जाता, जब इस कुत्ते की मिठाई खाते देखता हूँ तो मेरे पता नहीं क्या हो जाता, मैं यही मेरे को लगता कि खूब इसको मारूं, इसलिए मैं मारने लगता हूँ। एक दिन क्या हुआ, किसी को नहीं पता था कि वो हलवाई है, कुत्ते बन के जन्म लिया है। एक दिन क्या हुआ कि जो नौकर था वो भी अपने आप से सोचने लगा कि मैं कुत्ते कितना मारता हूँ, क्यों मारता हूँ, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन चला गया महादेव के मंदिर में, वो जो नौकर था। अब महादेव के मंदिर में जाके सर पटक पटक के लगा रोने, महादेव के पैर पर सर पटक के कह रहा था रो रो कि हे महादेव, पता नहीं एक कुत्ता है जो हलवाई के बेटा मिठाई उसको डालता है और खाने लगता, मुझे पता नहीं क्या हो जाता, मैं उसको मारने लगता हूँ, जो कि मैं मारना नहीं चाहता हूँ, फिर भी उसको मारता हूँ। तब महादेव जो रोते रो रो के पैर पर उनके सर पटक रहा था, तब महादेव उसको दर्शन दिए मंदिर में। बोले कि बच्चा क्यों तुम परेशान हो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों सर पटक रहे हो। जब प्रगट हुए महादेव तो ये दोनों हाथ जोड़ के उनको पैरों पर गिर गया, महादेव के जो नौकर था। बोला हे भोलेनाथ, पता नहीं मुझे क्या हो जा रहा, पहले मैं ऐसा नहीं था। जब हलवाई थे तो मैं मिठाई खाने के लेता था, चाहे मांगता था तो देते नहीं थे, जब हम ले लेते थे, मेरा मन करता था खाने को थोड़ा सा ले लेते थे, तो हलवाई मुझे बना इनका मारते थे डंडा डंडा, यहाँ तक कि मारते मारते मेरा हाथ मुंह फोड़ देते थे। फिर भी मैंने उनके यहाँ से नौकरी नहीं छोड़ा, क्योंकि गरीब हूं ना, कहीं नौकरी मिलता नहीं, इसलिए मैं वहीं करता रह गया। आज जब हलवाई मर गए हैं, उनका बेटा अब दुकान पर बैठता है, तो जब भी वो मिठाई बसी उसे मिठाई रख देता है प्लेट पर खाने के लिए, तो कुत्ता खाने लगता है, काला रंग का है आगे। और जब उस कुत्ते को देखता हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरा यही मन करता खूब मारू खूब मारू, और खूब मारता हूँ उसको। वही हलवाई बेटा मुझे गुस्सा कर रहे हैं, क्यों मारते हो, मेरे भी समझ में नहीं आता, मैं यही जानने के लिए आपके पास आया हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब महादेव बोले कि तुम्हें नहीं पता क्यों ऐसे होता है, तो बोला नहीं। बोले कि वो जो हलवाई थे ना, वो कुत्ता बन के जन्म लिया है, और जो हलवाई के बेटा मिठाई देता है कुत्ते खाने के, वो हलवाई है, पिछले जन्म का हलवाई था। अब वो कुत्ता बन के जन्म लिया है, जब वो मिठाई रखता है उनका बेटा तो खा लेता है जाके। और तुम्हें ये चीज बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि पिछले जन्म में हलवाई तुम्हें बहुत मारा था, इसलिए इस जन्म में तुम उसको मार के बदला ले रहे हो, इसलिए तुम्हें गुस्सा आता है। तब महादेव से वो बोला, नौकर जो था हलवाई की दुकान पर जो, वो बोला कि हे महादेव, हे शिव गुरु, हमारी सहायता कीजिए, मैं ऐसा बुरा कर्म करना नहीं चाहता हूँ। हलवाई जो मेरे साथ किया उसका उसका इनाम उसको मिल गया, क्योंकि कुत्ते के रूप में जन्म लिया है। अब मैं जो मारा गलती चाहे सही में, वो हमने अपना बदला चुका लिया, अब मैं उसके साथ कोई बदला लेना नहीं चाहता हूँ। मुझे ये परेशानी से मुक्ति दिला दो, ताकि मैं उसको ना मारूं। अब मैं वहां काम भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वहां छोड़ के कहीं मैं और चला जाऊं, न रहूंगा न मैं उसको मारूंगा। अरे वो जो अच्छा किया चाहे बुरा किया, वो किया, मगर मैं क्यों बुरा अपना बना रहा हूँ, अपना कर्म बिगाड़ रहा हूँ। तब महादेव बोले कि क्या चाहिए तुम्हें। तब वो नौकर बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना कर दीजिए, कोई अच्छा कहीं काम मिल जाए तो हम अपना कमाए खाएं, अपने बाल बच्चे की देखभाल करें। तब महादेव उसको आशीर्वाद दिए, बोले तू कहीं मत जाओ, हमारे मंदिर में रहो, हमारी सेवा करो, मंदिर का देखभाल करो, मंदिर का साफ सफाई करो, पूजा पाठ करो, हमारे पास रहो, और जो भी मंदिर में भक्त लोग चढ़ावा चढ़ाएंगे, इसी से तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की, कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तब से वो हलवाई के नौकर जो था वो मंदिर में रहने लगा, अपना महादेव का पूजा पाठ करने लगा, और पूजा पाठ करके अपना घर परिवार जो भी चढ़ावा चढ़ता था खाता था, चलाता था घर परिवार। तो गुरु भाई गुरु बहना देखिए, चाहे इस जन्म हो चाहे अगला जन्म, जब हम इंसान के जन्म ले लिए हैं, मानुष के जन्म में जन्म मिल गया है, तो हमें कर्म करना चाहिए अच्छा। जब बच्चा धरती पर गिरता है, पहले तो
माँ के पेट में जब रहता है बच्चा, जिस दिन उसको भगवान भेजते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारा दिन पूरा हो गया, बाहर जाओ, अब दुनिया देखो जाके, तब वो बच्चा आना नहीं चाहता है कि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तब भगवान उसको किसी को दाग के, किसी को मार के भेजते हैं, और साथ में ये भी समझा के भेजते हैं कि जब धरती पर जा रहे हो तो भगवान का नाम लेना, अच्छा कर्म करना, अच्छा पुण्य करना, धर्म का काम करना। बच्चा उस टाइम कह देता है अच्छा कर्म करूंगा, जब धरती पर गिरता है, जन्म लेता है, तो कहता है कहाँ, रोता है, कहता कहाँ कहाँ, यानी भूल गया कहाँ मैं क्या बोल के आया था। वही हाल हो गई है आजकल के दुनिया में। इंसान जन्म ले लिया है, धरती पर आ गया, भगवान को भूल गया। आज हम इंसान के रूप में है, दान पुण्य नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, महादेव का चर्चा भजन नहीं करेंगे, दया नहीं मांगेंगे, कहीं तीर्थ धाम नहीं करेंगे, कोई भिखारी भीख नहीं देंगे, कोई भूखे खाना नहीं खिलाएंगे, तो जब हम मरेंगे अगला जन्म में, इसी जन्म में चलो इंसान मरता है, तो जब वो जाएगा भगवान के पास तो क्या खाएगा, क्या वहां पाएगा। जब हम इंसान के रूप में अच्छा कर्म नहीं करेंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, तो भगवान हमके कहां से खिलाएंगे। तो जब जी रहे हैं, इंसान के रूप में जन्म पाए हैं, तो किस लिए पाए हैं, अच्छा कर्म करने के, दान पुण्य करने का, पूजा पाठ भक्ति करने के लिए, तीर्थ धाम करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, ताकि मैं जब हम लोग मरें तो हमें हमारे ये पुण्य, हमारी मजदूरी हमें मिले, यही किया हुआ हमें मिलेगा। ना कि धन दौलत गाड़ी बंगला जो किन रहे हैं, बना रहे हैं, धन बिटोर रहे हैं। अब वही हलवाई धन बिटोरा तो क्या गया तो लेके गया, नहीं गया ना। और नहीं मरा तो अच्छा कर्म तो किया नहीं था कि अच्छे रूप में जन्म पाएगा, उसको भगवान खाना देंगे, भोजन देंगे। गलत काम किया था, पाप किया था, डांडी मारा था, लोगों को लूटा था, पुण्य किया नहीं था, पाप किया था, तो कुत्ते के रूप में जन्म पाया कि दूसरे के जूठन खाना पड़ता था, दूसरे के दिया हुआ खाना पड़ता था। तो गुरु भाई गुरु बहिना, हम यही कहूंगी कि आप लोग, चाहे हम, चाहे कोई भी दीदी भैया, अपना इस जन्म जो इंसान का मिला है, अच्छा कर्म कीजिए, अपना अगला जन्म बनाइए, और महादेव के शिष्य और शिष्या बन के महादेव का चर्चा भजन कीजिए, ताकि महादेव हम लोग का उद्धार करें, अगला जन्म बढ़िया मिले, अच्छी जोनी में मिले। गुरु भाई गुरु बहिना, अगर मेरा ये चर्चा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु भाई गुरु बहिना, कथा तो देखते हैं, चर्चा तो सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम नया नया जो कथा डालते हैं, वीडियो डालते हैं, आपके पास पहुंचती रहे, और आप और हम शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा और दया सदा आप लोग पर बना रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। हरेंद्र भैया के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में नमन करना। गुरु भाई गुरु बहिना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, शिव गुरु को मान होता है। कथा को पूरा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, और कथा में क्या बताया गया है ये भी समझ में आता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक बढ़ई था, एक गांव में एक बढ़ई रहता था। वो बढ़ई जो है, रोज लक्कड़ का, जैसे कुर्सी टेबल फर्नीचर सोफा बेड, यही सब बनाता था, और बना के और उसको कलर कई के अपना बेचता था, उसका रोजी रोटी था। एक दिन बढ़ई ने अपने बीबी से बोला कि रोज ये सोफा कुर्सी टेबल बनाते बनाते मैं उब गया हूँ, मेरा मन कर रहा है कि हाथ में गुण है, कुछ अलग बनाऊं। तो बढ़ई की बीबी बोली कि ठीक है, आपके हाथ में गुण है, आप कुछ भी बना सकते हैं।
तो बढ़ई बोला कि आज मेरा मन कर रहा है कि एक लक्कड़ के मूर्ति बनाने के, खूब सुंदर सा एक लड़की गढ़ने का मन कर रहा है बनाने के। तो बढ़ई की बीवी बोली ठीक है बनाइए, क्योंकि कुछ अगर नया हम बनाएंगे, कुछ हट के कोई काम करेंगे तो लोग ज्यादा उसको पसंद करता है और अच्छे दाम में बिकेगा भी, क्योंकि हर इंसान सोचता है कुछ नया हो, कुछ नया देखने को किनने को मिले। तो बोला हाँ दिवाली भी नियर आई है, दिवाली के लगता रहे अगर एक अच्छी सी लड़की खूबसूरत सा एक मूर्ति बना देता हूँ लक्कड़ के तो अच्छे दाम में बिक जाएगा। अब अच्छे दाम में जब बिकेगा तो हम लोग का भी रोजी रोटी आगे बढ़ेगा। तो बढ़ई की बीवी बोली हाँ ठीक, आप ठीक बात कर रहे हैं कि ऐसा ही करना चाहिए, आप बनाइए। बढ़ई ने क्या किया, खूब सुंदर सा खूब खूबसूरत सी एक लक्कड़ की मूर्ति बनाया लड़की। और लक्कड़ की मूर्ति बना के बढ़ई ने क्या किया कि रोड पर रख दिया कि शाम को जो है थोड़ा लक्कड़ गीला है सूख भी जाएगा और शाम को इसको कलर करके रंग बना के कल ले चल के बाजार में लगाएंगे, बेचेंगे। अगर ये मूर्ति अच्छे से दाम में बिक गई तो फिर दूसरे दिन मूर्ति बनाएंगे, दो चार बना लेंगे। फिर अगर एक बिक जाएगी तो फिर दो चार बनाएंगे, बेचेंगे, कमाएंगे। तो बना के उसने क्या किया, रोड पर रख दिया सूखने को। जब सूखने का रख दिया तो भाई अब रोड पर तो 10 लोग जाते आते हैं, जिसका नजर आदमी जाता है तो हर इंसान कहीं न कहीं ताकता ही रहता है कि क्या है क्या नहीं है। तो बढ़ई जो है रख दिया तो हर इंसान उसको मूर्ति को देखता ही जाता था। तो वही रास्ता है कि अब रोड है तो वो रास्ता से हर इंसान गुजरता है। वही रास्ता है कि एक जा रहा था कपड़ा वाला, जिसको बजाज कहते हैं, कपड़ा बेचने वाला जा रहा था। जब वो मूर्ति को देखा तो उसने सोचा कि ये मूर्ति तो कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है, अगर इसको मैं वस्त्र पहना दूंगा तो कितनी अच्छी लगेगी। उसने क्या किया कि एक लहंगा निकाला और उसको पहरा दिया। पहनाया तो उसको अच्छा नहीं लगा, कह रहा नहीं लहंगा में तो अच्छा नहीं लग रही है। बस क्या किया, लहंगा उतार दिया, फिर एक साड़ी खूब बढ़िया चुनरी सा उसको पहना दिया, उल्टा पल्ला मार के चुनरी पहना के और वो चला गया। कह रहा हाँ इसमें अच्छा लग रही है। जब चला गया अपना कपड़ा बेचने, फिर वही रास्ता धई के एक सोनार जा रहा था। जब सोनार ने देखा तो उसने सोचा कि बताओ कितनी खूबसूरत माटी की, अरे लक्कड़ की मूर्ति है, अगर इसको मैं जेवर पहना दूं तो कितनी बढ़िया सुंदर हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि अपना जो है कि बैग में से जेवर निकाला और उसको पहना के वो भी चला गया। फिर वही रास्ता धई के कुछ देर के बाद एक जा रहा था पटेहरा, जो सेनूर बिंदी टिकुली बेचते हैं, वो जा रहा था। उसने देखा, उसकी नजर पड़ी मूर्ति पर। अब वो सोचने लगा कि बताओ मूर्ति इतनी अच्छी है, अगर ये साड़ी भी पहन रखी है, जेवर भी पहन रखी है, अगर मैं इसको सिंदूर बिंदी लगा दूं तो एकदम खूबसूरत हो जाएगी ये। उसने क्या किया कि सिंदूर लगा दिया, उसका मांग भर दिया और बिंदी लगा के उसने चला गया, कानून में का सब पहिरा के। जब चला गया तो अब जो शाम हुआ तो जो बढ़ई लक्कड़ का जो मूर्ति बनाया था लड़की को, उसने बाहर निकला। उसने बाहर निकला तो देखा कि लक्कड़ का मूर्ति तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अब उसने क्या सोचा कि इसको मैं अपने घर में रख लूंगा, इसको मैं बेचूंगा नहीं, इसको सुबह शाम मैं देखता रहूंगा। अब वो क्या किया कि अपने घर में रखने की सोच लिया कि मैं बेचूंगा नहीं इसको, इतनी खूबसूरत लड़की को कौन बेचेगा, हमारे घर में रहेगी, सुबह शाम इसको देखूंगा और देख के अपना रहूंगा, एक सजावट के तरह से रख लूंगा अपने घर में।
अब उसके बाद फिर वो शाम जब लगा होने, तो जो साड़ी पहना के गया था बजाज का लड़का, वो आया तो वो देखा तो कह रहा बताओ कितनी खूबसूरत लड़की है, इसको तो मैं ही ले जाऊंगा। अब उसके बाद जो है वो भी वहीं खड़ा हो गया कि मैं ले जाऊंगा। उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद वो आया सोनार, वो देखा तो बोला कि इतनी खूबसूरत ये जेमर पहन के, साड़ी पहन के, सिंदूर बिंदी कोई लगा दिया, इतना खूबसूरत लग रही है, इसको तो मैं ही ले जाऊंगा। वो भी वहीं खड़ा हो गया ले जाने के लिए। फिर कुछ देर के बाद वो आया जो सिंदूर बिंदी लगा गया था पटेरा, वो देखा तो वो कह रहा नहीं, इसको सिंदूर बिंदी मैं लगाया हूं, इसके वजह से खूबसूरत हो गई है, इसको तो मैं ही ले जाऊंगा, ये मेरे घर जाएगी, इससे शादी कर लूंगा, अपने घर में रखूंगा। अब जो है कि सब ले जाने के तैयार हो गए। और लक्कड़ की मूर्ति है, न वो बोल रही है न डोल रही है। 4 बजे शाम को मैया पार्वती महादेव भ्रमण के लिए निकले थे। जब भ्रमण के लिए निकले थे तो मैया पार्वती का नजर उस मूर्ति पर पड़ा, भीड़ देखी, भीड़ देखने के बाद मूर्ति पर निगाह पड़ा। अब महादेव से कहने लगी कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, ये बताइए वहां इतना सारा भीड़ है और उसी में देख रहे हैं खूबसूरत सी लड़की है बीच में, और आरी आरी लोग भीड़ लगा रखे हैं, खूबसूरत सी मूर्ति है लक्कड़ की, और आरी आरी लोग भीड़ लगा रखे हैं, क्या बात है। महादेव बोले अरे जाने दो, कुछ भी हो रहा हो, हमको क्या जरूरत है जाने का, हम लोग भ्रमण के लिए निकले हैं तो चलो हम भ्रमण करते हैं, भीड़ है तो रहने दो, अरे जहाँ इंसान रहेंगे वहां भीड़ तो लगेगी लगेगी। पृथ्वी लोग पर अक्सर होता रहता है, जहाँ कहीं 4 आदमी जुट गए भीड़ लगा लिए, कहीं खूबसूरत लड़की देखे भीड़ लगा लिए, कहीं मार्केट में भीड़ लगा लिए, कहीं मदारी वाला आया देख के भीड़ लगा लिए, तो होता ही रहता है, आम बात ही है, छोड़ो जाने दो, हम लोग भ्रमण के लिए चलते हैं। पार्वती बोली नहीं, अगर आप लिया के वहां नहीं चलेंगे, हमें नहीं दिखाएंगे, तो हम आपके साथ भ्रमण के लिए कहीं नहीं जाएंगे। अब महादेव क्या करें, सब इंसान सबकी बात तो ठुकरा सकता है, लेकिन अपनी बीवी की बात कोई नहीं ठुकराता है, क्योंकि औरत हट कर दे तो आदमी को मानना ही पड़ता है, वो भी माने। सोचने लगे महादेव का अगर मैं नहीं जाता हूँ, पार्वती का कहा हुआ नहीं मानता हूँ, तो मेरे साथ भ्रमण के जाएंगी नहीं, आइए मैं इनको साथ लेके आया हूँ, तो मैं इनको छोड़ के तो जा नहीं सकता आगे। तो महादेव अब मजबूर हो गए पार्वती के आगे, बोले ठीक है चलो चलते हैं। जब वहां जाके देखने लगे तो देख रहे हैं बहुत भीड़ लगा है। अब बूढ़ी बूढ़ा के रूप में लोग गए, लेकिन जब भीड़ देखे तो सोचे पूछ लूं। जब पूछे तो पता चला कि ये लकड़ी की मूर्त ये बढ़ई ने बनाया था। अब बढ़ई कह रहा मैं ले जाऊंगा अपने घर में, इसको रखूंगा सजावट के तौर पर, बेचूंगा नहीं। और जो बजाज का लड़का था जो साड़ी पहना था, वो कह रहा मैं ले जाऊंगा अपने घरे रखने के लिए। जो सोनार था वो कह रहा मैं ले जाऊंगा अपने घरे, मैं जेवर पहना हूं तब खूबसूरत बनी है। जो पटेरा था वो बोला नहीं, मैं सिंदूर लगाया बिंदी लगाया हूं, मैं ले जाऊंगा इसको अपने घरे। अब सब आपस में लड़ रहे हैं। अब महादेव से फिर पार्वती कह रही है कि ये भोलेनाथ हो क्या रहा है। तब महादेव बोले कि पार्वती एक लकड़ी की मूर्ति के लिए सब लड़ाई कर रहे हैं कि मैं ले जाऊंगा मैं ले जाऊंगा। वो बेजान मूर्ति न बोल सकती न कह सकती है, किसके साथ हो जाएगी। अगर वो उसमें जान होता, वो बोलती तो जो कह भी सकती थी किसके साथ जाएंगे। पार्वती बोली हाँ भोलेनाथ ये तो सही कह रहे हैं। तो महादेव बोले तो सही तो बोल ही रहा हूँ, क्या गलत थोड़ी मैं बोला हूँ। पार्वती बोली तो आपके लिए कोई हर चीज आसान हो जाता है, आप तो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, आप फिर इतना क्यों सोच रहे हैं। तब महादेव बोले कि पार्वती सोचना पड़ता है, बिना सोचे तो कोई काम होगा नहीं। पार्वती बोली नहीं भोलेनाथ आप इसमें प्राण डाल दीजिए, जब आप प्राण डालेंगे तभी ये झगड़ा बंद होगा।
अगर वो लड़की बोलने लगेगी, मूर्ति काठे के लक्कड़ के जब बोलने लगेगी तो वो बताएगी वो किसके साथ जाएगी, क्योंकि जो फैसला वो करेगी वही उचित फैसला होगा। किसी को जबरदस्ती से कोई वस्तु हुआ चाहे कोई मूर्ति हुआ, जबरदस्ती से कोई अपने घर में नहीं ले जा सकता। आप इसमें प्राण डाल दीजिए। पार्वती महादेव से बोलिए इसमें प्राण डाल दीजिए। महादेव बोले अगर हमें प्राण डाल देता हूं तो ये बूढ़ी बूढ़ा के रूप में तो प्राण डालूंगा नहीं, फिर हमें अपने असली रूप में आना पड़ेगा। अगर मैं प्राण डाल भी देता हूं तब भी सभी कोई कहेगा ले जाने की, तब क्या होगा। पार्वती बोली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर जब वो लड़की बोलने लगेगी लक्कड़ की मूर्ति तो वो जिसके साथ जाएगी उसी के साथ जाएगी, और सबको उसकी लड़की को बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी फैसला उस लड़की का होगा। महादेव बोले ठीक है, अब आप कहती हो तो आपका बात तो मैं टाल नहीं सकता हूँ, आपका बात तो मुझे मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप मेरे साथ जाओगी नहीं। पार्वती बोली हाँ नहीं जाऊंगी, आप बात नहीं मानेंगे तो नहीं जाऊंगी। महादेव बोले ठीक है। फिर भोलेनाथ, महादेव और मैया पार्वती अपने असली रूप में आए और क्या किए कि उस लड़की को प्राण डाल दिए महादेव। अब देखते देखते वो लड़की बोलने लगी। जब बोलने लगी तो सभी कोई और उसके पीछे पड़ गया, सारे सारे। अब तो बोलने लगी, अब तो मैं ले जाऊंगा शादी करूंगा, मैं ले जाऊंगा शादी करूंगा, मेरी बीवी बनेगी, यानी सब कोई कहने लगा। अब वो लड़की से फिर महादेव बोले कि ऐसा करो कि इस लड़की पर ही छोड़ दो, अगर इस लड़की को जिसके साथ जाना होगा उसी के साथ जाएगी, और कोई किसी प्रकार की जबरदस्ती उस लड़की के साथ नहीं करेगा। तो भाई भोलेनाथ थे, महादेव थे, उनको देख के तो सभी कोई सोच में पड़ जाता है, उनकी बात कैसे कोई टालेगा। अब सभी कोई बोला हाँ ठीक है ठीक है, जो ये लड़की कहेगी वही उसी के साथ जाएगी, कोई जबरदस्ती हम लोग नहीं करेंगे। यानी वो जो लक्कड़ का जो मूर्ति बनाया था बढ़ई, वो भी यही बात बोला। जो साड़ी वाला बजाज था, साड़ी पहना था, वही यही बात बोला। जो सोनार था, जेमर पहना था, वो भी यही बात बोला। जो सिंदूर बिंदी वाला जो पठेरा था वो भी यही बात बोला कि हाँ जो ये लड़की जिसके साथ जाना चाहेगी उसके साथ जाएगी, हम लोग नहीं बोलेंगे। महादेव बोले ठीक है। तब महादेव बोले उस लड़की से कि बेटा तुम ये बताओ तुम किसके साथ जाना चाहती हो, क्योंकि ले जाने के सभी कोई तैयार है, हो तुम अकेली तो किसी एक ही के साथ जाओगे, अपना घर परिवार बसाओगी। तब वो लड़की बोली हाँ मैं जाऊंगी तो किसी एक ही के साथ। तब महादेव बोले कि अपना तुम विचार बताओ किसके साथ जाना चाहती हो। तो लड़की बोली ठीक है। तब वो गाना गा के बताई कि जवन बढ़ैया हमर गढ़न सुरतिया हो, गढ़ न सुरतिया हो, वह हम बपई हमारन हो ना, वह हम बपई हमारन हो ना। अब जो बढ़ई था उसको पिताजी बनाई, क्योंकि गुरु भाई गुरु बहना ये तो उचित बात कही। क्योंकि अगर कोई भी बाप अगर उसका चाहे वो माँ के कोख से बच्चा पैदा हो चाहे किसी को बनाए तो बाप ही कहलाएगा। माँ के कोख से जब बच्चा पैदा होता तो भी माई बाप कहलाते हैं वो। अब वो मूर्ति को गढ़ा था लक्कड़ के और बनाया था तो बाप ही बना। अब उसको अपना पिताजी बना ली तो वो भी ले जा के रख नहीं सकता अपने घर में उसको। फिर गा रही है कि जवन बजजवा हमके साड़ी पहिनावल हो, साड़ी पहिनावल हो, हम भैया हमारन हो ना, हम भैया हमारन हो ना। अब जो बजाज था उसको भाई बना ली, क्योंकि बेटी जब अपने घरे जाती है, बहन अपने नैहरे जाती है तो भाई उसको एक वस्त्र जरूर देता है। तो वो साड़ी पहनाया था बजाज तो भाई के बराबर हो गया।
तो उसको वो अपनी जो मूर्ति थी लक्कड़ के, वो अपने वो बजाज था उसको भाई बना ली। अब भाई तो अपनी घर में उसको ले जा नहीं सकता, उससे शादी कर नहीं सकता, क्योंकि भाई तो भाई होता है, बाप तो बाप होता है। अब वो भी नहीं ले जा सकता। फिर वो कह रही है कि जवन सोनरवा हमके जेवारी पहिरावाले हो, जेवारी पहिरावाले हो, वहाँ भसुरु हमारन होना, वहाँ भसुरु हमारन होना। गुरु भाई गुरु बहना, हमारे यूपी में जब भी शादी होता है लड़की का, तो जो लड़का के तरफ से बाराती जाता है तो लड़का के तरफ से ही जेवर जाता है, कपड़ा जेवर वहीं से जाता है। तो भसुर गुरहथता है। जब भसुर गुरहथ के भयऊ पर जेवर चढ़ाता है तो वो भसुर बन जाता है। तो इसी पद के अनुसार वो लड़की, वो जो सोनार था उसको अपना भसुर बना ली। तब भसुर भी भाई उससे शादी नहीं कर सकता, नहीं ले जा सकता। अब बचा पटेहरा। फिर कह रही है लड़की कि जवन पटेहरवा हमके से नूर पहिरावाले हो, से नूर पहिरावाले हो, उहा हम पति जी हमारन होना, उहा हम पति जी हमारन होना। अब वो पटहेरा जो सेनुर बिंदी लगाया था, सेनुर पहनाया था, तो हकीकत में तो पति वही बना, क्योंकि एक चुटकी सेनुर जब एक आदमी एक औरत के मांग भर देता है तो पति ही कहलाता है। अब वो पति बन गया तो जाएगी तो उसी के साथ जाएगी, किसी और के साथ तो जा नहीं सकती। तो जो भी लड़की फैसला ली वो बढ़िया ली, उसमें कोई गलती नहीं करी हो। फिर लड़की कह रही है कि जवन शिव गुरु डरल परानावा हो, डरल परानावा हो, वहाँ शिव गुरु हमारन होना, वहाँ शिव गुरु हमारन होना। यानी शिव गुरु के अपना गुरु बनाई, उसी टाइम से अपना गुरु उनको मान ली, क्योंकि वो प्राण डाले थे, उसके जीवित किए थे। और जो भी भगवान हुए चाहे महादेव हुए, जब प्राण डालेंगे उसके जीवित करेंगे तो उससे अच्छा तो उसको उनको अदा जो दी बहुत अच्छा दी, उनको अपना गुरु बनाई महादेव के। तो अब ये लड़की जो है कि सारा चीज का फैसला कर दी गुरु भाई गुरु बहना, और जो पटहेरा था उसके साथ वो अपना घर बसाई, अपने घर चली गई, अपने परिवार अपने जिंदगी में खुशहाली खुश हो गई। महादेव उसके आशीर्वाद दिए, उसको विदाई करा दिए महादेव पैया पार्वती। वो अपने घरे गई, अपना घर परिवार बसाई, सोनार के अरे पटेरा के साथ खुश रहने लगी अपना घर परिवार में। तो गुरु भाई गुरु बहना, इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक लड़की के हर इंसान उसका कुछ न कुछ लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक लड़की से हर इंसान उससे विवाह करके और उसको उसके साथ अपना घर बसा सके। नहीं, कोई बाप होता है, कोई भाई होता है, कोई भसुर होता है, कोई पति होता है, कोई गुरु होता है। तो गुरु भाई गुरु बहना, अगर ये कथा ये चर्चा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो नया नया वीडियो आपके मैं चैनल पर अपने डालती हूँ वो आपके पास पहुँच जाए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा वीडियो आपके पास अपने आप पहुँचता जाएगा, जब चालू करेंगे तो मोबाइल चाहे टीवी। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपा करके कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। जय महादेव लिख दीजिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा और दया सदा आप लोग पर बनी रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव।